बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है कंटेंट राइटिंग का। तो कंटेंट राइटिंग देखो, ऐसे तो पहले बहुत ही अलग तरीके से कंटेंट राइटिंग की पढ़ाई होती थी, बट चीजें बदल गई चैट जीपीटी के आने के बाद। चैट जीपीटी जैसे ही आया, उसके बाद बहुत सारे एआई टूल्स आने लगे जो कि कंटेंट राइटिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं। और अब जब हम कंटेंट राइटिंग लिखते हैं तो उसकी स्ट्रेटजी अलग होती है, बट कंटेंट राइटिंग हम चैट जीपीटी से लिखे कि नहीं लिखे, रैंक करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैं सारे क्वेश्चन का जवाब आपको देता चलूंगा, एंड आफ्टर दैट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि एक्चुअली में किस टाइप का कंटेंट एकदम पूरा मीन्स की इसको बोलते हैं ना पावरफुल कंटेंट, किस टाइप का कंटेंट रैंक करता है, किस पे इंप्रेशन आता है, किस तरीके से लिखना चाहिए, कितना वर्ड होना चाहिए। ये सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप हम बातें करेंगे, ठीक है। चल, सबसे पहला सवाल, क्या अगर हम चैट जीपीटी से कंटेंट लिखे, अब अगर मैं यहाँ पे चैट जीपीटी बोल रहा हूं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि आप गूगल का बार्ड भी ले लो, ठीक है, या तो माइक्रोसॉफ्ट का बिंज भी ले लो, कुछ भी, ठीक है। जो भी एआई टूल्स राइटिंग का काम करती है कंटेंट राइटिंग के फील्ड में, सारी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी चैट जीपीटी के जगह आप एआई बोल सकते हो, ठीक है, कि क्या अगर हम एआई से कंटेंट लिखवाएंगे तो गूगल रैंक करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहला एकदम सिंपल सा जवाब देखो, गूगल को क्या चाहिए, इंगेजमेंट। इंगेजमेंट दैट मीन्स की ऑडियंस चाहिए, ठीक है। देखो, गूगल का धंधा किससे चलता है, ऑडियंस से चलता है। ऑडियंस उस पर जाती है, गूगल उससे पैसे कमाती है एडवर्टाइजर से पैसे लेके, ठीक है। अब होता यहाँ पर क्या है कि देखो, ऑडियंस का टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गूगल के लिए। वो चाहता है कि उसका ऑडियंस कभी भी ऐसा ना हो कि उस पर जो कंटेंट हो उससे बिगड़ जाए, ठीक है। मतलब कि वो एंगेजमेंट बनाए रखना चाहता है, ऑडियंस को बनाए रखना चाहता है। अब ऑडियंस को बनाए रखना है तो कंटेंट किस टाइप का जाना चाहिए, उसी टाइप का जिस टाइप का ऑडियंस को पसंद है, ठीक है। और ऑडियंस को पसंद है यहाँ पे देखो, ठीक है, सारी की सारी चीजें वन बाय लाइन लिखी हुई है, ठीक है। चलो, ऑडियंस को किस टाइप की कंटेंट पसंद है, ऑडियंस को जो कंटेंट पसंद है उसके चार कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला, जो कंटेंट होगा, ठीक है, वो ऐसा लगना चाहिए कि मैनुअल हो, इंसान ने लिखा है, मशीन ने नहीं लिखा है, ठीक है। अब ये कैसे फर्क होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए यार ये फोकस रखो, ठीक है, कि कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो कि लगे कि इंसान ने लिखा है। सिंपल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, इंगेजिंग टॉपिक थोड़ा होगा, ठीक है। अगर इंगेजिंग नहीं होगा, ठीक है, तब कंटेंट लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमारा ड्वेल टाइम घट जाता है, ठीक है। ड्वेल टाइम क्या होता है आगे समझा दूंगा, ठीक है। और सबसे लास्ट क्या, पॉइंट टू पॉइंट रियल टाइम फैक्ट पे कंटेंट लिखना पड़ता है, रियल टाइम फैक्ट पे बातें करनी पड़ती है। अगर आप इन चारों को कवर कर लेते हो, अगर आपका ये सारे का सारा चीजें ओके है, ठीक है, तब आपका कंटेंट रैंक होने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे आप चैट जीपीटी से लिखवाओ, ठीक है, चाहे किसी से भी लिखवाओ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गूगल को सिर्फ मतलब है इंगेजमेंट से, और इंगेजमेंट तभी आएगी जब आप ऐसा कंटेंट लिखोगे जो कि ऑडियंस पसंद करती है। और ऑडियंस किस टाइप के कंटेंट को पसंद करती है, जो कंटेंट में ये चार प्रॉपर्टी मिल जाती है, वो कंटेंट पूरा का पूरा बिंदास हो जाता है, ठीक है। चलो, अब हमें पता है, देखो हमने तो डिस्कस कर ली कि भाई ऑडियंस को कैसा पसंद है कंटेंट, मैनुअल होना चाहिए, सिंपल वर्ड होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए, और ये लास्ट में रियल टाइम फैक्ट पे बातें होना चाहिए। बट गूगल क्या करे, गूगल तो ऐसा है नहीं कि वो क्या करेगा, वन बाय वन कंटेंट को रीड करेगा। तो उसने क्या किया है, इसकी हर एक कंटेंट को डिसाइड करने के लिए, ठीक है, कि ये कंटेंट अच्छा है, इससे इस पे एंगेजमेंट डालना चाहिए, इस पे इंप्रेशन डालना चाहिए, ठीक है, ये लोगों को दिखाना चाहिए। गूगल को कैसे पता चले, गूगल को पता चलेगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ अ मॉडल जो कि गूगल ने ही लॉन्च किया, और इस मॉडल का नाम है ईट मॉडल, ठीक है, विद डबल ई, दो टे ई यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना। अब ये मैंने इसलिए आपको बता रखा है क्योंकि ये एसईओ का कॉन्सेप्ट है। एसईओ के इंटरव्यू में एक बार पूछ लिया गया था, ठीक है, कि बताओ गूगल का ईईएटी जो मॉडल है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो हम फुल फॉर्म भी समझेंगे, इसका मतलब भी समझेंगे, और यही एक मॉडल है जिसके बेसिस पे गूगल ये डिसाइड करता है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है, किसी भी तरीके से, चाहे आप एआई से लिखो चाहे मैनुअल लिखो, वो रैंक करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसका मतलब समझते हैं। बहुत ही सिंपल है, फुल फॉर्म अगर याद करनी है तो कर लो, ठीक है, अगर नहीं भी याद करनी है तो समझ लो एक बार, ठीक है। देखो, पहले ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस, ठीक है, दूसरे ई का मतलब होता है एक्सपर्टीज, ठीक है, और यहां पर ए का मतलब अगर मैं बात करूं तो ऑथोरिटिवनेस, दैट मीन्स की बाद में समझेंगे अभी, ठीक है। और ये टी का मतलब क्या है, ट्रस्ट वर्दीनेस। ये भारी भारी शब्द है, ठीक है, इसका मतलब एकदम लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूं। और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला, ठीक है, और दूसरा आप बोल सकते हो ये दोनों कलेक्टिव, ठीक है। देखो क्या होता है,
अगर आप इस मॉडल को अलग-अलग जगह से पढ़ोगे, मान लो कि अगर आपने यूट्यूब पे जाके 10 वीडियो देख लिए, ठीक है? तो अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब अलग-अलग होता है। कंटेंट राइटिंग के फील्ड में जो इसका मतलब होता है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस। दैट मीन्स कि आप कोई भी कंटेंट लिखो, ठीक है? वो फर्स्ट हैंडेड होना चाहिए। फर्स्ट हैंडेड का मतलब क्या? कि कभी भी आपका कंटेंट ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने किसी का कॉपी करके लिखा है, ठीक है? कॉपी पेस्ट किया है। अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो प्लेगैरिज्म का इश्यू आएगा। अगर प्लेगैरिज्म का इश्यू आएगा तो जिस बंदे का भी आपने कंटेंट को कॉपी रखा है, कॉपी कर रखा है, वो आप पे कॉपीराइट स्ट्राइक डाल सकता है। इसीलिए गूगल ये बोलता है, ठीक है, कि भाई आपके कंटेंट को पब्लिश करने से पहले, इंडेक्स करने से पहले हम जाँचेंगे कि क्या आपका कंटेंट कहीं प्लेगैराइज़ तो नहीं है, ठीक है। अगर प्लेगैराइज़ रहा, गूगल को उतना ज़्यादा इश्यू नहीं है प्लेगैराइज़ से, ठीक है। प्लेगैराइज़ से किसको इश्यू है? उसको इश्यू है जिसका कंटेंट आप कॉपी करते हो, ठीक है। और वहाँ पर कहीं न कहीं उसको नोटिफ़ाई हो जाता है कि आपका कंटेंट यहाँ पर भी लाइव है, यहाँ पर भी लाइव है और वो स्ट्राइक आराम से डाल देता है। सो दैट गूगल पहले ही कंडीशन आपके साथ ये कहता है, ठीक है, कि आप कभी भी लिखो, ठीक है, तो फर्स्ट हैंडेड होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लो कि आज हमने एक कीवर्ड ढूँढा, मान लो कि हमने एक कीवर्ड पे काम करना स्टार्ट किया, ठीक है? अब इस कीवर्ड पे हमें कंटेंट लिखना है, तो हमारे दिमाग में ऐसा तो है नहीं कि नॉलेज का खजाना भरा है, ठीक है? हम कंटेंट लिखे जा रहे हैं अपने आप से। हम कंटेंट कहीं न कहीं से कॉपी ही करते हैं, ठीक है? बट हम कॉपी करते हैं इस तरीके से सो दैट कि वो लगता है फर्स्ट हैंडेड, ठीक है? मीन्स कि लगता है कि कॉपी नहीं किया गया है, ठीक है? तो बट ये कैसे करते हैं? ये आगे समझेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझो कि आपका कंटेंट हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि कॉपी नहीं किया गया है, प्लेगैरिज्म फ्री होना चाहिए, ठीक है? दूसरा स्किल, देखो बहुत सारे कंटेंट आपने देखे होंगे, ठीक है? देखो एक्सपर्टीज़ का सिंपल सा मतलब अगर समझोगे कंटेंट राइटिंग के फील्ड में तो होता है स्किल। क्या होता है? बहुत बड़े-बड़े वेबसाइट में आपने देखा होगा कि कोई भी कंटेंट लिखता है तो उसके नीचे लिखा जाता है, ठीक है? बाय, मान लो कि अगर मैंने लिख रखा है कोई कंटेंट, ठीक है? तो बाय अमरदीप रावत। अगर मान लो कि किसी और ने लिखा है, तो यहाँ पर बाय उसका नाम, ठीक है? मीन्स कि हर एक कंटेंट के नीचे ये जो लिखा रहता है ना छोटा-सा डिस्क्रिप्शन कि ये कंटेंट किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये इसकी एक्सपर्टीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है, ये इसके स्किल को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? और वही गूगल यहाँ पर बोलता है कि मेंशन करने के लिए, ठीक है? अगर आपका ब्लॉग अभी शुरुआती दौर पे है, नहीं भी करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और दूसरा, ये दोनों को एक साथ मिला के मैं एक ही पॉइंट में कन्क्लूड करूँगा, ठीक है? देखो क्या, ए का मतलब और टी का मतलब एकदम साफ-सुथरा गूगल ये बोलता है कि आपका जो कंटेंट होगा, ठीक है? उसमें जो भी आप फैक्ट डालोगे, जो भी आप डेटा डालोगे, जो भी आपका कंटेंट होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए। वहाँ पर जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? एकदम रिलायबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया गलत-सलत, ठीक है? क्यों? ऐसा क्यों? देखो ध्यान से। मान लो कि आपने एक कीवर्ड उठाया, ठीक है? लेट्स सपोज़ कि आप टी20 मान लो कोई भी क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है? उस पे लिख रहे हो, ठीक है? मुझे नहीं पता कौन-सा भी चल रहा है। आपने सोचा कि चलो ठीक है, अभी जो गेम चल रहा है उस पे लिखते हैं। अब गेम में बहुत सारे डेटा होते हैं, किसने कितने रन मारे, मैच कब होने वाला है, टॉस किसने जीता, ठीक है? मान लो, ठीक है? एक ऑथेंटिक वेबसाइट तो हमेशा होगी, ठीक है? जो कि एकदम रियल फैक्ट टू फैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, ठीक है? बट आपने भी कंटेंट लिखा, बट आप में कुछ फैक्ट गलत है, ठीक है? ऑडियंस आती है, फैक्ट को पढ़ती है, ऑडियंस को पता चलता है कि भाई यहाँ तो गलत दिया है। ऑडियंस कभी भी गूगल के डेटा पे ऐसा क्या होता है ना कि गूगल के डेटा पे फिर विश्वास कम होने लगता है, ठीक है? और गूगल के लिए ये हानिकारक है, ठीक है? कि कोई भी कंटेंट ऐसा ना जाए, ठीक है? जो कि थोड़ा-सा गलत सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मीन्स कि जो एक्यूरेसी है उसमें कोई गूगल अति नहीं करना चाहता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, ठीक है? तो अगर आप गलत-सलत लिखोगे तो फाइनली इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? फाइनली इम्पैक्ट गूगल के सर्च पे पड़ेगा, ठीक है? उसका ऑडियंस खराब होगा एंड दैट्स व्हाई गूगल बस आपसे ये चाहता है कि जब भी आप कभी भी कंटेंट लिखो, तो पूरा का पूरा एक्यूरेसी के साथ लिखो। जो मेन सोर्स है, ठीक है? जैसे कि ये मेन सोर्स है, मान लो ये पूरी की पूरी एक्चुअल वेबसाइट है, तो आप डेटा यहाँ से उठाओ, ठीक है? गूगल को इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप डेटा मीन्स कि कहाँ से उठा रहे हो, ऑथेंटिक सोर्स से उठा रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है? बट अपनी भाषा में थोड़ा-सा फर्स्ट हैंडेड लगना चाहिए, इस तरीके से आप लिखो, बस यही चाहता है गूगल, ठीक है? तो समराइज़ अगर मैं करूँ, ठीक है? तो दैट्स इट, बस इतना ही बोलूँगा कि आपका कंटेंट एकदम प्लेगैरिज्म फ्री होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं लगना चाहिए, ठीक है? और दूसरा
एक्यूरेसी के साथ आपको लिखना है, दैट्स इट। इतना पॉइंट अगर आप ध्यान पे रखते हो तो ईईएटी मॉडल के अकॉर्डिंग आपका कंटेंट क्या है, पूरा का पूरा ओके है, ठीक है। अब आप कोई भी कंटेंट लिखते हो तो उसका प्रॉपर इंडेक्सिंग होगा और वो एक जो बहुत बड़ी समस्या आती है, ठीक है। देखो, कभी मोनेटाइज कराने कोई भी जाता है ना, ठीक है। फिलहाल अभी ये बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, ठीक है। कि उसको बताता है कि लो वैल्यू कंटेंट मीन्स कि उनका जो कंटेंट है वो थोड़ा-सा लो वैल्यू वाला है। ऐसा क्यों आता है? क्यों? इन्हीं सब की वजह से, ठीक है। अगर प्लेगैरिज़ बहुत ज़्यादा होगा, कॉपी पेस्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा लगेगा गूगल को, ठीक है, कि कहीं और से उठाया अपने पे डाल दिया। अगर एक्यूरेसी ठीक-ठाक नहीं रही आपकी कंटेंट की, तो आप में आ जाता है लो वैल्यू कंटेंट का प्रॉब्लम ड्यूरिंग मोनेटाइजेशन। और इन सब से बचने के लिए बस आपको छोटे से काम करने पड़ते हैं। क्या? कि आप अच्छे तरीके से प्लेगैरिज़्म चेक करके इंडेक्स करने के लिए डालो, ठीक है। अगर आप ये सब करते हो तो वेरी गुड, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। अब इसका प्रॉब्लम एक और चीज़ होता है, इसका देखो एलवीसी का प्रॉब्लम एक और लोग को आता है, किसको? जो कि शॉर्ट कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। कंटेंट कितने वर्ड का होना चाहिए आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये समझो, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था कि आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए, ये चारों प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है। और दूसरा, अगर ये समझ में नहीं आया तो इसका फुल फॉर्म सिर्फ याद कर लो, ठीक है, दैट्स इट। एसईओ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो, आगे चलते हैं थोड़ा-सा। देखो, अभी मैंने एक बात कही थी क्या? कि हम कंटेंट लिखेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम अपने दिमाग से लिख देंगे, हम भी कहीं से तो कॉपी ही करेंगे, ठीक है? अब हमें कॉपी करना है, अपने कॉम्पिटिटर से भी आगे निकलना है, ठीक है? क्योंकि गेम तो उसी का है ना, अगर आप जिस कीवर्ड पे लिख रहे हो, अगर 10 लोग उसी कीवर्ड को टारगेट करके उसी पे कंटेंट लिख रहे हैं और अच्छा खासा कंटेंट लिख रहे हैं, तो गूगल क्यों ही आपके कंटेंट को दिखाएगा? क्यों ही आपके कंटेंट को शो करेगा? दैट मीन्स कि आपको कॉम्पिटिटर को भी बीट करना है और इसके लिए हमें एआई का मदद तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है? तो कैसे करें? कैसे लें? एआई से कंटेंट कैसे लिखवाएँ, ठीक है? कैसे हमारा कंटेंट पूरा का पूरा लगेगा कि फर्स्ट हैंडेड है? देखो, ध्यान से सुनो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर आपको एक छोटी-सी बात पता हो कि ह्यूमन राइटिंग में और एआई राइटिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? हम कंटेंट एआई से ही लिखवाएँगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हम छोटा-छोटा, छोटा-छोटा चेंज करते चलेंगे और उस चेंज के कारण होगा क्या कि हमने जो एआई से लिखवाया, उस चेंज के कारण वो लगेगा कि वो मैनुअल राइटिंग है, ठीक है? मीन्स कि वो इंसान ने लिखा है, वैसा लगने लगने लगेगा, ठीक है? तो बस आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, ठीक है? कुछ प्रॉपर्टी है जो कि आपको ध्यान रखनी है और यही सुधार करनी है, ठीक है? देखो, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है? देखो, कोई भी कंटेंट लिखता है आज के टाइम में, ठीक है? तो गूगल पहले उसको क्या करता है, चेक करता है, वेरिफाइड करता है, ठीक है? कि वो कहीं एआई से तो नहीं लिखा हो गया है, ठीक है? कितना मैनुअल है, कितना एआई है, ये सारी की सारी चीज़ें गूगल चेक करता है। बट ये चेक कैसे कर पा रहा है? इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है? देखो, गूगल का जो एआई है, ये 2 चीज़ों पे फ़ोकस करता है। कंटेंट को पकड़ता है और कंटेंट के पैराग्राफ साइज़ को एनालिसिस करता है और फिर वर्ड सिलेक्शन को एनालिसिस करता है। यही 2 मेन इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस पे कमांड करा लिया, ठीक है? तो आप कोई भी एआई कंटेंट को ह्यूमन मीन्स की या तो मैनुअल कंटेंट अगर मैं बोलूँ, ठीक है? मैनुअल कंटेंट में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है? कैसे? ध्यान से सुनो। देखो, जब कभी भी एआई से हम कोई भी लिखवाते हैं, ठीक है? कंटेंट लिखवाते हैं, तो आप ध्यान देना, ठीक है? पता नहीं आज आपने कभी इस पे गौर किया कि नहीं? बट सुनो, नहीं किया तो अब करना। आप देखना कि कोई भी कंटेंट अगर आप चैट जीपीटी से लिखवाओगे, ठीक है? तो उसका जो पैराग्राफ साइज़ होगा, यूनिफ़ॉर्म होगा। दैट मीन्स कि अगर आपने बहुत ही लंबा-चौड़ा लेट्स सपोज़ कि आपने 1000 वर्ड का कंटेंट लिखवाया, तो जो कंटेंट लिखने का जो स्टाइल होगा ना, देखो इसका कैसा होता है। पहले ये 3 लाइन का पैराग्राफ लिखेगा, फिर 4 लाइन का पैराग्राफ लिखेगा, फिर 3 लाइन का, ठीक है? फिर 4 लाइन का, हो सकता है बीच में कभी-कभी ये 5 लाइन भी डाल दे, ठीक है? दैट मीन्स कि यहाँ पर 3 लाइन, यहाँ पर 4 लाइन, यहाँ पर फिर 3, यहाँ पर फिर 4, यहाँ पर मान लो 5, ऐसे करते-करते अगर आप देखोगे तो एक पैटर्न नज़र आएगा, ठीक है? इसके पैराग्राफ के साइज़ में। पहले 3 लाइन का, फिर 4, फिर 3 या 4, ठीक है? तो ये जो चीज़ है ना, ये डेंजरस है, ठीक है? ह्यूमन राइटिंग में ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन राइटिंग क्या करता है, अगर उसका कोई पैटर्न डिसाइड नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पर ऑलमोस्ट एक पैटर्न वाइज़ काम चल रहा होता है। ह्यूमन कैसे लिखता है, ध्यान से सुनो। ह्यूमन लिखेगा तो 2 लाइन हो गया, ठीक है? पहला पैराग्राफ 2 लाइन का, फिर हो सकता है दूसरा क्या करे, वो 3 लाइन का लिखे, फिर 2 लाइन का लिखे, फिर 4 लाइन का लिखे, ठीक है? फिर 2 लाइन का, फिर कोई पैटर्न नज़र नहीं आएगा। और जब कोई पैटर्न नज़र नहीं आता है, तो ये कंटेंट
कैसा माना जाता है? ये कंटेंट माना जाता है कि ये ह्यूमनाइज़्ड कंटेंट है, मैनुअल कंटेंट है, ये इंसान ने लिखा है, ठीक है? सबसे पहला तो एआई यहीं पे डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है? तो कभी भी कोई भी कंटेंट जब एआई से लिखवाता है, तो प्रॉपर उसका एक क्या होता है एल्गोरिदम डिटरमाइंड होता है, यूनिफॉर्म पैराग्राफ का वो इस्तेमाल करता है। तो आपको यहाँ पर एक तो बचना है, ठीक है? दूसरा 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 देखो ध्यान से सुनो, ठीक है? वर्ड सिलेक्शन, वर्ड सिलेक्शन क्या होता है? देखो, चैट जीपीटी कभी भी जो काम करता है ना, ये तो कोई भी एआई काम करता है, वो कैसे काम करता है? टोकन रिकॉग्निशन सिस्टम पे काम करता है, ठीक है? मतलब कि एक वर्ड अगर उसने लिख दिया, तो दूसरा वर्ड क्या आएगा उसके आजू-बाजू, ये सारा का सारा डिटरमाइंड होता है टोकन के मदद से, ठीक है? अब टोकन की प्रोबेबिलिटी जितना ज़्यादा, वर्ड उतना ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है? अब ये सारा का सारा टोकन रिकॉग्निशन सिस्टम सारे एआई में है, ठीक है? गूगल में भी है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ दो, ठीक है? बस आप सुन लो एक बार, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ। टोकन रिकॉग्निशन सिस्टम से पूरा का पूरा वर्ड सिलेक्शन जैसे एक सेंटेंस बना, ठीक है? लेट्स सपोज कि माय नेम इज़ अमरदीप, ठीक है? ऐसा लिखा हुआ है। तो माई के बाद नेम आएगा, नेम के बाद इज़ आएगा, इज़ के बाद अमरदीप आएगा। ये सारा का सारा एआई में टोकन के बेसिस पे डिसाइड होता है, ठीक है? जिसका प्रोबेबिलिटी जितना ज़्यादा, वो क्या करता है आते जाता है, ठीक है? जैसे कि माई के बाद अगर नेम का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो नेम आएगा। नेम के बाद इज़ का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इज़ आएगा। और ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है, इसको बोलते हैं टोकन रिकॉग्निशन सिस्टम, ठीक है? और ये सिस्टम सभी एआई में है, ठीक है? गूगल में भी है, चैट जीपीटी में भी है, ठीक है? बिंग्स में भी है, सारे के सारे एआई जो भी कंटेंट राइटिंग के फील्ड में काम करते हैं, ठीक है? अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी-सी इसकी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, अगर आप चैट जीपीटी के अच्छे से लिखते हो तो। अब हमें क्या करना है देखो, आप ये जो टोकन रिकॉग्निशन सिस्टम है, इसको थोड़ा-सा मैनिपुलेट करोगे तो ऑटोमैटिक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? देखो होता क्या है, चैट जीपीटी क्योंकि इस मॉडल पे काम करता है, तो इसके वजह से 2 चीज़ें होती है। सबसे पहले वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वर्ड को ठीक है, जैसे कि जैसा भी आप प्रॉम्प्ट देते हो, अगर सिंपल प्रॉम्प्ट दोगे, तो कॉम्प्लेक्स वर्ड के बगल में कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के बगल में कॉम्प्लेक्स, इसकी भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल करेगा, ठीक है? जो कि समझना तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट ही होता है उसको, ठीक है? अगर आपने थोड़ा-सा अच्छा प्रॉम्प्ट दिया, थोड़ा-सा छोटा राइटिंग करवाया, तब हो सकता है वो अच्छे तरीके से आपको लिख के दे दे। बट फिर भी हमें चेंज क्या करना होता है, ध्यान से सुनो। जैसे कि यहाँ पर माय नेम इज़ अमरदीप, ठीक है? तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग पहले चैट जीपीटी से लिखवा लो, फिर यहाँ पर क्या करो चेंज करो, ठीक है? जैसे नेम के जगह अगर मान लो कि कुछ और वर्ड आपको मिलता है, वो पुट कर दो। ईच के जगह कोई और वर्ड मिलता है, इससे मिलता-जुलता, ठीक है? तो ये पुट कर दो। तो जैसे ही आप क्या करते हो वर्ड को चेंज करते हो, ठीक है? वर्ड को जैसे ही जैसे-जैसे आप चेंज करते हो, इसकी या तो फ्लिप करते हो, ठीक है? तो यहाँ पर होता क्या है कि जो टोकन रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, ये फेल होने लगता है, ठीक है? इसका जो एल्गोरिदम होता है, ये डिस्टर्ब होने लगता है और जब एल्गोरिदम डिस्टर्ब होता है, तो ना ही तो गूगल पहचान पाएगा, ना ही तो चैट जीपीटी पहचान पाएगा, ना ही तो कोई भी एआई पहचान पाएगा और आपका कंटेंट आपने लिखवाया एआई से, थोड़ा-सा उस पे मेहनत किया और हो गया वो क्या मैनुअल कंटेंट, दैट्स इट इतना ही करना पड़ता है, ठीक है? बाकी ये चीज़ें देखो डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इंसान की लिखावट में, एआई के लिखावट में आपको भी पता है। बट जो मेन है, जो कि डिटेक्टेबल है, वो ये दोनों है मेन, ठीक है? और भी चीज़ें हैं जो कि डिटेक्ट करता है बट मेन यहाँ पर, आपको यहाँ पर काम करना है। अपने अकॉर्डिंग आप यहीं पे सुधार कर सकते हो, ठीक है? वर्ड का सिलेक्शन हमेशा सिंपल रखना, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रहना, सिचुएशन बेस्ड रखना, ठीक है? ऐसा नहीं कि मीनिंग कुछ और निकल रहा है, सिचुएशन कुछ और है, ऐसा मत करना, ठीक है? तो अगर आप ये थोड़े-थोड़े चीज़ों को माइंड में लेके चलोगे, ठीक है? बहुत ही बढ़िया कंटेंट लिखाएगा और रैंक करे, ठीक है? और कुछ चीज़ें जैसे कि देखो, ये दोनों तो आप मे बी समझ गए होंगे, ठीक है? आई होप कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझ गए होंगे तो पूछ लेना बाद में, ठीक है? चलो, अब इन दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा-सा, ये दोनों एकदम सेम ही है, ठीक है? क्रिएटिविटी, इमोशन, देखो इंसान का जो लिखावट होता है, ठीक है? वो थोड़ा-सा जेन्युइन टाइप लगता है, ठीक है? ऐसा नहीं लगता कि कोई कंडीशन रखा गया है, कंडीशन पे लिखा गया है, ऐसा नहीं लगता है, ठीक है? उसके जो आइडिया है, उसके जो इमोशन है, ठीक है? वो थोड़े से रियलिस्टिक लगते हैं, ठीक है? बट जब कभी भी एआई लिखता है, तो उसका लिखावट कुछ ऐसा होता है, उसका स्टोरी कुछ ऐसा होता है, उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा होता है कि वो लगता है कि एल्गोरिदम से डिटरमाइंड है, ठीक है? और वो फिर काम नहीं करता है, ठीक है? अब देखो, ये दोनों इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है व्यूअर के पर्सपेक्टिव से। मान लो कि कोई आपके आपने ब्लॉग लिखा, आपने कंटेंट लिखा, मैं आपके ब्लॉग को पढ़ने आ रहा हूँ, ठीक है? अब मुझे वहाँ रियलिस्टिक लग ही नहीं रहा है, लग रहा है मशीनी भाषा है, तो मैं क्यों आपका कंटेंट पढ़ूँगा? क्यों बार-बार आपकी वेबसाइट पे विज़िट करूँगा? ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें एक व्यूअर के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है और ये दोनों चीज़ें
मशीन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इन चारों पे काम कर लिया, ठीक है? देखो ये दोनों तो नेचुरली निकल के आएगा, ठीक है? ये दोनों में आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, ठीक है? बट पैराग्राफ का साइज़, वर्ड का सिलेक्शन, ये आप क्या करोगे, ठीक है? थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा अपने आप, डोंट वरी। कुछ चीज़ देखो, एक मैं बात बताता हूँ अभी, ठीक है? जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँगा कि हमें मैक्सिमम 2000 प्लस वर्ड का कंटेंट लिखना चाहिए, ठीक है? कोई भी। अगर इनिशियल हो, बिगिनर हो, तो 1500 वर्ड लिखने की कोशिश करो, दैट्स इट। अब लोग क्या करते हैं मार्केट में, ध्यान से सुनो। वो क्या करते हैं ना, ठीक है? कीवर्ड निकलवाएँगे चैट जीपीटी से, ठीक है? कीवर्ड का पूरा आउटलाइन जनरेट करवाएँगे चैट जीपीटी से। आउटलाइन के बेसिस पे पूरा का पूरा 2000 का कंटेंट जनरेट करवाएँगे एक ही बार चैट जीपीटी से, और यही हो जाता है गलत। ऐसा नहीं करना है। मार्केट में सब ऐसा ही करते हैं। देखो क्या करना होता है, आप, मैं मानता हूँ, ठीक है, आप पूरा का पूरा 2000 वर्ड लिखवा लो पूरा चैट जीपीटी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, आपको चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट कैसे? पहले आप 100 वर्ड को उठाओ, 100 वर्ड को आप क्या करो, चेंज करो थोड़ा बहुत। चैट जीपीटी की मदद से ही चेंज करना है, ऐसा नहीं कि आप अपने से करो, ठीक है? फिर आप 200 को उठा, इसके छोटे-छोटे टुकड़े में कर के अगर आप 2000 वर्ड का कंटेंट लिख भी लोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा ऐसा डिटेक्ट नहीं कर पाएगा आपको कि आपका जो लिखावट है वो एआई ने लिखा है, ठीक है? तो ये सारी सारी चीज़ें एक छोटा-सा स्टेप है, इसके बीच में मैं आपको बता दूँगा आगे चल के, ठीक है? बट अभी ध्यान में रखो, कभी भी आपको इस अकॉर्डिंग काम नहीं करना है कि आपने कीवर्ड निकलवाया, फिर आउटलाइन तैयार करवाए और फिर चले गए चैट जीपीटी पे कंटेंट लिखवाने और पूरा का पूरा कंटेंट भर के छाप दिया। ऐसा करोगे तो फँस जाओगे, और ऐसा करोगे तो बाद में जब मोनेटाइज़ करोगे तो एलवीसी का दिक्कत आएगा, लो वैल्यू कंटेंट वाला दिक्कत आएगा, फिर मत कहना, ठीक है? तो इसको आप ध्यान में रखो, ठीक है? और कुछ-कुछ बातें जैसे कि यहाँ पर पैराग्राफ साइज़, वर्ड सिलेक्शन, इस पे फ़ोकस करो, ठीक है? दैट्स इट। आगे बढ़ जाओ, ठीक है? देखो, कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अ इसका जवाब ऑलमोस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया क्या? कि क्या हम चैट जीपीटी से कंटेंट एज़ इट इज़ लिखवा सकते हैं? सम टाइम लिखवा सकते हैं, सम टाइम नहीं लिखवा सकते। अगर आप छोटे-छोटे पीस में कंटेंट लिखवाते हो, तो एज़ इट इज़ चैट जीपीटी का जो कंटेंट है, वो इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर आप, मैं बोला ना, ठीक है, अगर आप इस अकॉर्डिंग काम करते हो, ठीक है, कि पूरा का पूरा 2000 वर्ड का कंटेंट एक साथ लिखवा लिया चैट जीपीटी से और फिर चाह रहे हो कि वो सारा का सारा कंटेंट एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट मार दें, तो वो कभी नहीं सक्सेसफुल होता है। लोग मार्केट में ऐसा ही करते हैं, ठीक है? बट अगर आप छोटे-छोटे पीस में कंटेंट लिखवाते हो, तो एज़ इट इज़ इस्तेमाल कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है? तो ऑलमोस्ट हमें 2 क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया, ठीक है? क्या? कि हम चैट जीपीटी का जो कंटेंट होता है, ठीक है? या तो एआई से कंटेंट लिखवाया तो इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल रैंक करता है? हाँ, करता है, ठीक है? बट आपके कंटेंट एंगेजिंग होना चाहिए, मैनुअल होना चाहिए, वर्ड सिलेक्शन थोड़ा-सा सिंपल होना चाहिए, ठीक है? और दूसरा कि कभी भी कंटेंट राइटिंग आप कराओ, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कंटेंट छाप दिए चैट जीपीटी से, नहीं, ऐसा करोगे तो फँस जाओगे, ठीक है? तो ये दोनों आपके अगर माइंड में है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? और अब स्टार्ट होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है? पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज़ मैं अब कलाकारी स्टार्ट कर दूँगा यहाँ पर, तो फिर गिज-विज हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी, 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 जल्दी। ले लिया? ले लिया तो डन लिख दो। 2-3, चलो, 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 ठीक है। ओके, ओके, ओके। देखो ध्यान से सुनो, ठीक है? टोटल अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कि किस टाइप का आर्टिकल रैंक होता है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने इसको फ़ॉलो किया, 110% आप रैंक करोगे, करोगे। कोई ऐसा, छोटे-छोटे काम थोड़े से और करने पड़ते हैं, ठीक है? अगर आपने वो किया और इसको प्रॉपर फ़ॉलो किया, डेफ़िनिटली ग्रो होगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है? ध्यान से सुनो, आप जब कोई भी कंटेंट लिखना स्टार्ट करते हो, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप ये देखो, ठीक है, कि आपका कंटेंट एट लीस्ट, अगर आप न्यूज़ वाले सेक्शन से नहीं हो, ठीक है? अगर आपने न्यूज़ वाले सेक्शन को नहीं पकड़ रखा है, ठीक है? या तो आपका जो निश है, वो रिज़ल्ट के रिलेटेड या तो कोई भी वैकेंसी के रिलेटेड अगर नहीं है, तो कोशिश करो कि आपका जो कंटेंट है, ठीक है? वो क्या हो, 1500 वर्ड, क्योंकि अभी बिगिनर हो थोड़ा-सा, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है? तो 1500 वर्ड कोशिश करो कि इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है? अब एक सवाल आता है फिर यहाँ पर क्या, कि यार ये 1500 हम अपने दिमाग से थोड़े लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? हमारा दिमाग थोड़े एकदम पूरा का पूरा इसकी नॉलेज का भंडार है।
नहीं करना है ऐसा। कैसे करना है मैं बता दूँगा, ठीक है? ये 2000 वर्ड का टारगेट या तो 1500 वर्ड का टारगेट कैसे पहुँचोगे, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? बट अभी दिमाग में ये रखना, ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो, जब आप 2000 वर्ड पे काम करते हो, तो आप 2 चीज़ पे एट द सेम टाइम 2 चीज़ों को कमांड कर लेते हो। क्या? एक तो होता है फ़ोकस कीवर्ड, जो कि आप सेमरस की मदद से क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो एक कीवर्ड, ठीक है? और उसको देखो, सेमरस की मदद से जब हम कोई भी कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? तो ये कीवर्ड कहलाता है सीड कीवर्ड, जो कि छोटा कीवर्ड होता है। इसको हम लॉन्ग टेल कीवर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो सीड कीवर्ड है, ये हमारा कहलाता है फ़ोकस कीवर्ड, ठीक है? तो जब 2000 कंटेंट आप लिखते हो, ठीक है? तो सबसे पहला हमारा जो कमांड होता है, वो होता है कि हमने फ़ोकस कीवर्ड पे तो काम कर ही लिया है, ठीक है? अगर 2000 वर्ड का कंटेंट लिख रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है, कि फ़ोकस कीवर्ड के बारे में आपने बहुत सारी बातें कर रखी होंगी। बट उसके अलावा, ठीक है, आप कीवर्ड वेरिएशन पे भी एट द सेम टाइम काम कर लेते हो। कीवर्ड वेरिएशन क्या होता है? देखो, चलो कोई बात नहीं, इसको हम बाद में समझेंगे। जब सेमरस समझाऊँगा ना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एकदम ईज़ी तरीके से समझ में आ जाएगी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? अब ये दोनों पे जब आप काम कर लेते हो, दैट्स इट, आपका ये जो चीज़ है, यही इम्प्रेशन बढ़ाता है, ठीक है? इम्प्रेशन, गूगल जो इम्प्रेशन थ्रो करेगा आपके कंटेंट पे, इसी के वजह से करेगा, ठीक है? अब मैं आपको बता दूँगा कि कैसे-कैसे करना है, ठीक है? देखो, ज़्यादा मेहनत तो हमें करनी नहीं है, ठीक है? हम पूरा का पूरा फुल्ली फ़ायदा उठाएँगे अपने कॉम्पिटिटर का, ठीक है? क्योंकि कॉम्पिटिटर हमारा पहले मेहनत कर चुका है, ठीक है? तो हम उसी के मेहनत का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा-सा दिमाग चला के, ठीक है? और अगर आप मैं जिस तरीके से बताऊँगा करोगे, तो 110% कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मोनेटाइज़ भी अच्छा होगा, इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा, ठीक है? इंप्रेशन जाएगा तो क्लिक्स आएँगे तब पर भी आपका काम होते रहेगा, ठीक है? तो बस इन सभी पे हमें काम करना है, ठीक है? चलो, आर्टिकल कैसा होना चाहिए? 2000 प्लस वर्ड का होना चाहिए, बिगिनर वाले ध्यान से 1500 वर्ड कोशिश करो, ठीक है? 1500 वर्ड अभी के लिए टारगेट करो, ठीक है? जब 10-20 कंटेंट लिख लोगे, ठीक है? तब यहाँ पे आप आ जाना, ठीक है? दूसरा, प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए। प्लेगरिज्म फ्री कहने का मतलब क्या? कि कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट कॉपी पेस्ट है, तो भाई गूगल के नियम कानून के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है? मैं भी नहीं बचा सकता। तो प्लेगरिज्म फ्री होना ही चाहिए। कैसे चेक करते हैं कि मेरा कंटेंट प्लेगरिज्म फ्री है कि नहीं? अगर मान लो कि हम यहाँ पर कंटेंट हमने लिख लिया, कैसे चेक करें? सिंपल सा एक टूल है, ठीक है? देखो, मैं टूल्स बता देता हूँ। कैसे चेक करोगे? ध्यान से सुनना, सॉरी, ध्यान से देखना और सुनना दोनों। आते हैं यहाँ पे, देखो, आपको सिंपल टाइप करना है स्मॉल एसईओ प्लेगरिज्म। स्मॉल एसईओ, देखो यहाँ पे आ गया ना, स्मॉल एसईओ प्लेगरिज्म, बहुत ही फेमस है ये, ठीक है? और ये बहुत ही इसको क्या बोलते हैं, ठीक है? रिलायबल है। अच्छा खासा आपको बता देगा कि आपका कंटेंट कहाँ से कॉपी किया गया, क्या क्या सुधार करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बता देता है। दैट्स व्हाई जब मैंने स्मॉल अभी लिखा भी नहीं है, देख रहे हो, सिर्फ अभी स्मॉल लिखा है, ठीक है? और यहाँ पर इसने पूरा का पूरा डाल भी दिया। चलो, स्मॉल एसईओ प्लेगरिज्म लिखोगे, ठीक है? जैसे ही आप लिखोगे, जैसे लिखोगे, ठीक है? ये देखो इधर खुल रहा है, ठीक है? कोई बात नहीं। हिस्ट्री में मैंने खोल रखी है, दैट्स व्हाई ये पूरा का पूरा आ गया था। ये है आपका वेबसाइट, ठीक है? डायरेक्ट इसी पे जाना, ठीक है? और कहीं मत जाना। स्मॉल एसईओ प्लेगरिज्म, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, चाहे कुछ भी करके रख लो, ठीक है? मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है? चैट में मैंने डाल दिया है, ठीक है? यहाँ से कॉपी करके रख लेना। बहुत ही रिलायबल सोर्स है, बहुत ही अच्छा सोर्स है। देखो क्या होता है, कंटेंट मान लो आपने लिख दिया, उसके बाद क्या? उसके बाद एक स्टेप आपको करना पड़ेगा हमेशा, और वो स्टेप है कि आपके कंटेंट को चेक करना पड़ेगा कि आपने जब लिखा है, तो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट तो है ना, साफ-सुथरा तो है ना? अब गूगल को कोई आपत्ति तो नहीं, तो कैसे चेक करोगे? जितना भी कंटेंट होगा, देखो, 1000 वर्ड का कंटेंट, ठीक है? एक बार में 1000 वर्ड को चेक करेगा फ्री वाला, ठीक है? जितना भी आपने लिख रखा है यहाँ पे डाल दो, यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है? ये देख रहे हो ये वाला सेक्शन, ठीक है? ये जो पूरा का पूरा जो सेक्शन है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसमें आपका कंटेंट जाता है, ठीक है? जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे, एक बार आपने कंटेंट डाल दिया, ठीक है? फिर आपको क्या करना है, चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करना है, ठीक है? देखो, चेक प्लेगरिज्म पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो आपको ये बता देगा, ठीक है, कि आपका कंटेंट कितना परसेंट मैनुअल है और कितना परसेंट, सॉरी, कितना परसेंट कॉपी पेस्ट है और कितना परसेंट यूनिक है, ठीक है? और हाँ, ये भी करना पड़ता है, आई एम नॉट रोबोट, ये वाला चीज़ तो करना ही पड़ेगा। तो बस मेरा मकसद ये था कि मैं आपको एक बार वेबसाइट बता दूँ, बाकी आप इतने समझदार तो हो कि छेड़-छाड़ करके सीख ही लोगे, ठीक है? चलो, मैं एक बार वेबसाइट का भी लिंक डाल देता हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, ये फ्री है, ठीक है? 1000 वर्ड तक के लिए फ्री, और बहुत ही अच्छा है, ठीक है? अच्छा खासा ये इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा आपको।
अ, ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, थोड़ा-सा आगे चलता हूँ, ठीक है? ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से सुनो। सबसे पहला क्या था? 2000 वर्ड का होना चाहिए, दूसरा क्या था? प्लेटफ़ॉर्म फ्री होना चाहिए, तीसरा एआई फ्री होना चाहिए। आपको इस अगर मैं सच बताऊँ, ठीक है? देखो, आपको इसके लिए एफर्ट करना ही नहीं है। अगर आपका कंटेंट 2000 प्लस वर्ड का है या तो 1500 वर्ड का है और आपने कायदे से लिखा है, तो इस पे फ़ोकस करो चाहे ना करो, ठीक है? कोई मैटर नहीं करता। देखो, हम करने क्या वाले हैं, मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, ठीक है? देखो, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अब मैं बातें करने जा रहा हूँ, यही आपका बेस है, ठीक है? ऐसा तो मैं इसको हर बार पीछे बताता हूँ, बट आपके लिए आगे बता रहा हूँ आज, ठीक है? देखो क्या होता है, हम कोई भी सेमरस से जाते हैं, कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? अब कौन से कीवर्ड पे काम करना स्टार्ट करें, कौन सा कीवर्ड हमारे लिए अच्छा है, ठीक है? ये बातें सेमरस में होंगी, बट फिलहाल अभी ये समझ लो, ठीक है? लेट्स सपोज कि आपने सेमरस इस्तेमाल किया और आपने एक कीवर्ड फाइंड आउट किया, ठीक है? आपने एक शानदार सा कीवर्ड फाइंड आउट कर लिया, ठीक है? अब ये जो आपका कीवर्ड है, ये कीवर्ड होता है सीड कीवर्ड, ठीक है? सीड कीवर्ड क्यों? क्योंकि छोटा कीवर्ड होता है। ठीक है? सीड कीवर्ड। अब ये सीड कीवर्ड को सबसे पहले हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाना पड़ता है। अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं बनाओगे, ठीक है, तो काम नहीं करेगा। अब ये जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, एक बार हमने इसको बनाना सीख लिया, कैसे बनाना है मैं बता दूंगा, ठीक है? अब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होता है ना, यही हम इसी के बेस पे हम टाइटल, जो आप देखते होगे कि टाइटल होता है कंटेंट में, फिर डिस्क्रिप्शन होता है, तो ये जो टाइटल होता है ना, ठीक है, इसी के बेस पे बनता है। तो चिंता मत करना, मैं समझाऊँगा सारा का सारा, ठीक है? वन टू वन। सबसे पहले आपके पास कीवर्ड था, जो कीवर्ड आपने खोजा वो सीड कीवर्ड था, सीड कीवर्ड को आप लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाए, ठीक है? अब कंटेंट कैसे लिखना है? क्योंकि मेन तो वही है, ठीक है? देखो, लॉन्ग टेल कीवर्ड को हम लेके जाते हैं गूगल का जो सर्च इंजन है, ठीक है? गूगल का जो सर्च इंजन है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 मिनट रुको, जब ड्राइंग हो ही रही तो शानदार ड्राइंग करेंगे, ठीक है? चलो, हम क्या करते हैं, गूगल वाले जो सर्च इंजन है, यहाँ पर जाके इस लॉन्ग की टेल कीवर्ड को पेस्ट करते हैं। अब जैसे ही पेस्ट करोगे, तो फर्स्ट पेज पे देखो ध्यान से, ये मैं फर्स्ट पेज बना रहा हूँ, ठीक है? ये फर्स्ट पेज पे यहाँ पर होता है ना पेज नंबर 1, फिर ऐसे 2, फिर 3, 4, फर्स्ट पेज पे जो आपने सर्च किया, बहुत सारे रिजल्ट आएँगे। रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 3, रिजल्ट नंबर 4, ठीक है? ऐसे करके लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर रहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि लोग पूछते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं आपको दिखा भी दूँ एक बार, ठीक है? अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए चलो एक बार दिखा देते हैं, ठीक है? ये है सर्च इंजन, ठीक है? लेट्स सपोज़ कि मैंने इसको क्या सर्च किया कि हाउ टू अर्न मनी, ठीक है? अब हाउ टू अर्न मनी जैसे ही मैं सर्च करता हूँ, आप देखो, ये है मेरा फर्स्ट पेज, ठीक है? अभी जितना भी आएगा ये है मेरा फर्स्ट पेज। पहला कंटेंट ये आया, फिर ये देखो, पीपल आल्सो आस्क फॉर, ठीक है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही सीक्रेट वाली बात है। अगर आपने सिर्फ़ इस पे कंटेंट लिखा, सिर्फ़ इस पे, ठीक है? फिर भी आप रैंक कर जाओगे। बट हमें सिर्फ़ इस पे कंटेंट नहीं लिखना, अभी हम पूरा का पूरा लंबा-चौड़ा कंटेंट लिखेंगे, क्योंकि हमें बेस बनाना है, ठीक है? देखो, सबसे पहला पेज ये आया, ठीक है? दूसरा कंटेंट ये आया, तीसरा कंटेंट ये आया, चौथा कंटेंट ये, पाँचवाँ ये, ठीक है? उसी अकॉर्डिंग नीचे करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ठीक है? ये देखो, ये फिर से आया ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, लोग ये भी सर्च कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी हमारा पेज खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? देखो कहाँ तक खत्म होता है। हाँ, ये देखो, ठीक है? एक यहाँ पर खत्म हो चुका है, ठीक है? जैसे ये लोड लेता है, तो खत्म हो जाता है, ठीक है? मेरे में पूरा का पूरा पेज वाइज़ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने सेटिंग कुछ अलग कर रखी है, आप में दिखा देगा, ठीक है? तो फर्स्ट पेज पे मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये, ठीक है? देखो, फर्स्ट पेज पे इतने रिजल्ट आए, फर्स्ट ये वाला आया, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है? अब ये जो मैं फर्स्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये है क्या? ध्यान से सुनो, ठीक है? 1 मिनट में इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है? फिर मैं चीज़ें अच्छी तरीके से समझा पाऊँगा। कहाँ गया स्क्रीनशॉट? यहाँ से नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ से आएगा। अच्छा, रुक जा। ध्यान से देखो, ठीक है? कहाँ चला गया? ये है। इसको नीचे लाते हैं थोड़ा-सा। देखो, हमने कीवर्ड गूगल पे सर्च किया, ठीक है? जैसे ही सर्च किया, तो हमारे पास क्या आया? बहुत सारे पेज निकल के आए। पेज नंबर फर्स्ट, पेज नंबर सेकंड, इस तरीके से कर करके हमारे पास ये पेज नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है? हम क्या करते हैं? ध्यान से सुनो। हम अपना एक रिलायबल कॉम्पिटिटर ढूँढते हैं, ठीक है? जैसे कि ये हमारा एक रिलायबल कॉम्पिटिटर है, ठीक है? ये भी है।
ये भी है, ठीक है। नहीं ये नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है। अब कैसे पहचानते हैं? 2-3 तरीके होते हैं, ऑटोमेटिक आप पहचानने लगोगे। मैं 2-3 तरीका बता दूंगा आपको फर्स्ट बार में, ठीक है, कि कैसे काम करना है, कैसे हम ढूंढते हैं, ठीक है। ये भी देखो, ये भी हमारा। हम करते क्या, हम इस वेबसाइट को खोलते हैं, इसको खोलते हैं, इसको खोलते हैं, उसको खोलते हैं। जो भी हमको लगता है कि ये हमारा कॉम्पिटिटर है, इसने हमारे कीवर्ड पे काम किया है जो कि हम करने जा रहे हैं, ठीक है, हम सारे के सारे लोग का वेबसाइट खोलते हैं। इसका वेबसाइट खुला तो एक पेज खुला, इसका वेबसाइट खुला तो एक दूसरा पेज खुला, इसका खुला तो एक और पेज खुला। हम देखते हैं कि इसने किस किस कंटेंट पे काम कर रखा है, इसने किस किस पे काम कर रखा है, इसने किस किस पे काम कर रखा है। यहां से होता है हमारा असली गेम शुरू। अब हम क्या करते हैं, जब हम अपना कंटेंट लिखने बैठते हैं, ठीक है, तो हमारा फोकस कीवर्ड तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, बट उसके अलावा, ठीक है, देखो ये 25 तरीका, ये 17 तरीका, ठीक है, इसने 25 तरीका कवर कर रखा है, इसने 17 तरीका कवर कर रखा है, ठीक है। इसका कंटेंट कुछ और होगा, इसका कंटेंट कुछ और होगा, इसका अलग थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका जो जो यूनिक लगा हमें, ठीक है, इसने जो जो टॉपिक को कवर किया, इसने जो जो यूनिक टॉपिक को कवर किया, इसने जो जो कवर किया, हम सब अपने ऊपर लेके आ गए, ठीक है। दैट मीन्स इसने जितना भी टॉपिक पे काम कर रखा था, इसने जितने भी टॉपिक पे काम कर रखा था, इसने जितने भी टॉपिक पे काम कर रखा था, अब सारा टॉपिक मेरे एक सिंगल पोस्ट में है। एक सिंगल पोस्ट मेरा इतना पावरफुल हो गया कि अगर वो कुछ और, अगर इस पे हम थोड़ा सा एसईओ करेंगे तो ये इन सबको टक्कर दे देगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि हमने कोई कीवर्ड पे काम, देखो, हमें फोकस कीवर्ड हमने खोज लिया, उतना मेहनत हमने खुद से किया, ठीक है। बट उसके बाद जो कीवर्ड वेरिएशन था, इसकी फोकस कीवर्ड के बाद और कौन-कौन कीवर्ड को कवर किया और किस-किस टॉपिक पे लिखा, वो सारा का सारा हमने एक फर्स्ट पेज के कॉम्पिटिटर से फाइंड आउट किया है। अब फर्स्ट पेज का कॉम्पिटिटर दैट मीन्स कि बहुत तगड़ा रिजल्ट, ठीक है। और उसका सारा का सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा टॉपिक हमने क्या किया, अपने एक सिंगल पोस्ट पे लाके रख दिया, ठीक है। इस पे अब ये जो हमारा सिंगल पोस्ट है, ठीक है, इस पे वो सब कुछ है जो कि एक पब्लिक सर्च करती है, ठीक है। अब ये पब्लिक सर्च करती है, दैट मीन्स कि अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनो। अब पब्लिक कुछ भी सर्च करेगी तो इनका पेज का रिकमेंडेशन तो आएगा ही, बट पीछे 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 मेरे पेज का रिकमेंडेशन भी आएगा, और मैं बहुत सारे लोगों से, ठीक है, देखो ये तो पेज नंबर 1 की बात थी, हो सके पेज नंबर 2 पे भी बहुत लोग होंगे, पेज नंबर 3 पे भी बहुत लोग होंगे, ठीक है। तो मैं धीरे-धीरे क्या करूँगा, इन लोग को ओवरकम करता हुआ इनके टक्कर में आने लगूँगा। अब ये इनके टक्कर में आना इतना आसान नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने कवर कर लिया तो इस टक्कर में आ जाओगे, नहीं। इसके लिए थोड़ा-सा एसईओ इम्पोर्टेंट होता है, बैकलिंक इम्पोर्टेंट होता है, एक्सटर्नल लिंक इम्पोर्टेंट होता है, इंटरनल लिंक इम्पोर्टेंट होता है, थोड़ा बहुत एंगेजमेंट, ठीक है? ये सारी ठीक है, ड्वेल टाइम, ये सब मैटर करता है। बट ओवरऑल गेम यही है। अगर आपने ऐसा किया, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है? आपका इंप्रेशन धड़ाधड़ बढ़ेगा, इससे कोई रोक ही नहीं सकता, और एक बार इंप्रेशन बढ़ेगा तो क्लिक्स बढ़ेंगे तो आपके जो पूरा का पूरा जो मंथली सर्च वॉल्यूम होता है वो बढ़ने लगेगा, और अगर ये बढ़ना स्टार्ट हुआ तो दैट मीन्स वही तो आपका खेल था, वही इसीलिए यही तो पर्पस था हमारा, ठीक है। इसी तरीके से हम काम करते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये जो पॉइंट था हम यहाँ पे थे, ठीक है, कि एआई फ्री कंटेंट, अगर आप इसके अकॉर्डिंग काम करते हो, जैसा मैंने अभी बताया, ठीक है, कि कुछ आपने यहाँ से उठाया, कुछ यहाँ से उठाया, कुछ यहाँ से उठाया, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट को उठा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक टॉपिक को उठाया, ठीक है, तो एक टॉपिक को हम क्या करें, चैट जीपीटी से रीराइट करा रहे हैं, फिर दूसरा टॉपिक उठाया, दूसरे टॉपिक को रीराइट करा रहे हैं, खुद से थोड़ा बहुत चेंज करा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम छोटे छोटे टुकड़ों पे काम करते हैं, फिर हमें एआई चेक करने की कोई नौबत ही नहीं रहती है। आप चेक करो चाहे ना करो, आपका कंटेंट परफेक्ट होगा, माइंड ब्लोइंग होगा, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है, फिर आप ये करो चेक या ना करो, ओके, सारा का सारा चीज आपका कवर्ड है, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा प्लेगरिज्म चेक करते चलो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से कंटेंट को कवर किया, यहाँ से कंटेंट को कवर किया, ठीक है। तो कंटेंट को जब हम कवर करते हैं, ठीक है, तो चांसेस ज्यादा होता है कि मे बी कॉपी पेस्ट कुछ चीजें लगती हो, ठीक है। तो इसको कवर करने के लिए हमें इस पे पूरा का पूरा काम करना है, ठीक है। इसको आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। ये मेथड ऐसा है, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, इसको छोड़ सकते हो। अगर आपका जो वर्ड है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, शेखर जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, चलो बहुत बढ़िया हुआ कि आपने खुद मिटा दिया। आते हैं, ठीक है, देखो, जब आपका कंटेंट 2000 वर्ड का हो जाता है, तब फिर आपको इसका झंझट उठाना ही नहीं, ठीक है, दैट्स इट, खत्म, बात यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। तो जो मेन बेस था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला ये याद रखना, फिर ये याद रखना, फिर ये याद रखना। अच्छा, एआई फ्री कंटेंट चेक कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। एआई कंटेंट को चेक करने के लिए भी एक वेबसाइट है जो कि बहुत ही ज्यादा
मार्केट में, ठीक है, बहुत लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं और उसका नाम है कंटेंट। देखो, कंटेंट एट स्केल एआई डिटेक्टर, इसी नाम से सर्च करना, ठीक है, आ जाएगा। देखो हिस्ट्री में पढ़ा था, इसलिए इसने क्या किया, डायरेक्ट उठा के डाल दिया। ये देख रहे हो, एआई कंटेंट जनरेटर है ये जनरेटर है। अच्छा गाइज, ये देखो एक चीज, क्या, ये देखो ये देखो ये देखो, हमने सर्च किया ये, ठीक है, कंटेंट एट स्केल एआई डिटेक्टर, आना चाहिए था ये फर्स्ट में, ठीक है, बट आ नहीं रहा है ये फर्स्ट में, ये तो थोड़ा सा नीचे, ये देखो इस सेकंड वाले पे आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड है, इस पे गूगल ऐड लगा हुआ है, ठीक है। तो जो ऐड लगा होता है उसका थोड़ा सा ऊपर रैंक करता है, ठीक है, नॉर्मल वाले के कंपैरिजन में। देखो ये हमारी एक्चुअल में वेबसाइट है, ठीक है, इसको हम खोलते हैं एज इट इज, जो कि हमने वहां किया था ना, ठीक है। जब भी आप कोई कंटेंट लिखोगे, कंटेंट लिख लो और इस वाले सेक्शन में पेस्ट कर दो। जैसे ही पेस्ट करोगे तो चेक फॉर एआई कंटेंट है, इस वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपको साइड में यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर जो है ना ह्यूमन प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि कितना परसेंट ह्यूमन आइज है और कितना परसेंट एआई वाला है, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना जो भी बातें अभी मैं कहने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या, कि कोई भी कंटेंट, सॉरी कोई भी जो एआई डिटेक्टर है, ठीक है, वो कभी भी 100% रिजल्ट नहीं देता है। इसीलिए आपको कभी भी पूरा का पूरा इस पे, ऐसा नहीं कि ये मान लो कि आपने पूरा का पूरा हाथ से लिखा, मैनुअल कंटेंट लिखा, और जैसे ही आप चेक करते हो तो बता देता है कि भाई 75% मैनुअल है, 25% एआई वाला है। तो कभी भी इस पे पूरा का पूरा भरोसा मत करना। और मैंने बता दिया, ठीक है, देखो जो कोर पॉइंट था मैंने बता दिया पहले से कि अगर आप इतना करोगे तो इसका भूल जाओ, ठीक है, ये फिर आपको कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा। बट अगर आपको नहीं है, ठीक है, मान लो आप 1000 वर्ड का लिखते हो, ठीक है, तब इस पे जरूर ध्यान देना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई, ठीक है। चल, चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि हमारा जो कंटेंट होना चाहिए एसईओ ओरिएंटेड होना चाहिए। एसईओ ओरिएंटेड क्या होता है, ध्यान से सुनो। एसईओ ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि आपने फोकस कीवर्ड पे काम कर रखा है, ठीक है, एज वेल एज आपने कीवर्ड वेरिएशन पे काम कर रखा है, दैट्स इट। मतलब कि आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो सेमरस से, ठीक है, तो प्रॉपर उस कीवर्ड के बारे में तो लिखा है, बट मिलता जुलता जो कीवर्ड है उससे, उसके बारे में भी मेंशन कर रखा है, और यही कीवर्ड रैंक करता है। और इसी टाइप के कंटेंट को क्या कहते हैं, एसईओ ओरिएंटेड कंटेंट कहा जाता है। इसी टाइप का कंटेंट हमेशा रैंक करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसी पे बहुत ज्यादा इंप्रेशन मिलना स्टार्ट होता है, ठीक है। एसईओ ओरिएंटेड हमेशा 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 कंटेंट को बनाने के लिए बस दो बातें याद रखनी है कि हमने फोकस कीवर्ड पे ज्यादा काम किया है कि नहीं, ठीक है, और दूसरा कि मिलता जुलता कीवर्ड, फोकस कीवर्ड से मिलता जुलता कीवर्ड पे हमने कितना काम किया, ठीक है। अब ये कहाँ से मिलेगा, ये दोनों का इंतजाम हम कहाँ से करें, इसके लिए हमारे पास टूल है सेम रस, ठीक है, तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे 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 आगे, ठीक है। तो एक हो गया, दो, तीन, चार, चार पॉइंट हमने कवर कर लिया। फिफ्थ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो, ठीक है, तो मैंने अभी एक आपसे बात कही थी क्या, कि अगर आप इसको भी कवर करते हो ना, ठीक है, किसको, थोड़ा सा फिर से खोलना पड़ेगा कंटेंट को, चलो ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। अभी हमने क्या सर्च किया था, हाउ टू अर्न, हाँ ये, ठीक है। देखो अगर आप सिर्फ इसको भी लिखते हो, ठीक है, इसको आपने लिख लिया, इसी को बेस बना के पूरा कंटेंट लिखा, ठीक है, और इसको बेस बना के पूरा कंटेंट लिखा, ये सारा देख रहे हो ये, तो तब पर भी आपके कंटेंट में बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो रैंक करे, ठीक है। क्यों रैंक करे, ध्यान से सुनो, क्योंकि वो FAQ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो कि पब्लिक आती है गूगल पे, फ्रीक्वेंटली सर्च करती है, फ्रीक्वेंटली सर्च कर रही है, दैट मीन्स कि उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है, ठीक है। तो अगर आप FAQ पे भी काम करते हो तो बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट होके देता है, ठीक है। बट क्योंकि हम शुरुआत में हैं, ठीक है, हमारे वेबसाइट का उतना ज्यादा ऑथोरिटी नहीं है, ठीक है, डोमेन ऑथोरिटी उतना ज्यादा नहीं है, दैट्स वाई हम इस पे भी काम करेंगे, साथ साथ में हम FAQ पे भी काम करेंगे। FAQ का सोर्स कहाँ से उठाना है, अभी मैंने बता दिया, ठीक है। देखो यहीं से उठाना है, ठीक है। FAQs हम कहाँ से बनाते हैं, यही सारे के सारे जो टॉपिक होते हैं ना, यही हमारे FAQ होते हैं। सबसे बढ़िया FAQ अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यही होता है। इसके अलावा आप F&Q चैट जीपीटी से भी जनरेट करा सकते हो, कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। चैट जीपीटी से जनरेट कराओगे, AI से जनरेट कराओगे, देखो क्वेश्चन आप यहाँ से उठा लो, ठीक है। क्वेश्चन आप क्या करो, जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, ठीक है, देखो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट इन्वेस्टमेंट, ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन उठा लो यहाँ से, आंसर लिखवा लो 2 लाइन का चैट जीपीटी से, दैट्स इट। इतना ही काम करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। और अगर आपने एक 2000 वर्ड का कंटेंट लिखा और उसमें अगर आप 5 से 7 FAQ भी डालते हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही विधा शानदार जबरदस्त, ठीक है, बस काम खत्म।
ये अगर आपने कर लिया तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या, टेबल ऑफ डेटा। देखो एक होता है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। अच्छा, एफ एंड क्यूज, देखो एक एक चीज मैं दिखाता हूँ, ठीक है। देखो 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 देखो, कहाँ गया। और लास्ट तक रुकना, एक शानदार वेबसाइट दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया वेबसाइट, आपको कुछ आइडिया आएगा उससे, ठीक है, कि हाँ इस पे भी लिखा जा सकता है। देखो ध्यान से, मैं क्या दिखा रहा था अभी, एफएक्यू दिखा रहा था। देखो, द हिंदी, ये हमारी वेबसाइट है जो कि हमने अभी इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाइव किया है, कुछ ही दिन हुए हैं, ठीक है। द हिंदी रीडिंग, एक काम करते हैं, ठीक है, हटाओ इसको, यहाँ पे ओपन करते हैं द। अब यहाँ पे क्यों ओपन किया, क्योंकि इसमें सिमिलर वेब एक्टिव है, ठीक है, दैट्स वाई। और कोई अच्छी नहीं है। देखो ये अभी एक छोटा सा वेबसाइट था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने इसको क्रिएट किया, ठीक है। कुछ चीजों को एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ता है एल्गोरिदम को चेक करने के लिए, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कोई भी कंटेंट, सबसे पहले मैं प्लेगरिज्म दिखा देता हूँ। इसका ज्यादा दिन नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनो, इसका ज्यादा दिन नहीं हुआ है वेबसाइट का, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल इसका लगभग, इस पे जो मेन काम चल रहा है, ठीक है, ये कुछ ही 4-5 दिनों से चल रहा है। यहाँ पे देखो 707 मंथली विजिटर है। 707 मंथली विजिटर शुरुआत में आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, ठीक है, तो वो वैसे ही हो रहा है जैसा कि मैंने अभी बताया, ठीक है। इस पे कंटेंट वैसा ही जा रहा है जैसा कि हम अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है। इससे भी बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। बट क्योंकि इस पे कुछ चीजें हैं, ठीक है, अधूरी है, ठीक है, उसके कारण अब देखो क्या, मैं कोई भी एक कंटेंट खोलता हूँ, ठीक है, ये देखो, जैसे कि इस कंटेंट को खोला और यहाँ पे नीचे गया, ठीक है, ये देखो नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया। एक मिनट रुक जाओ, चल, थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, करते 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 हम पहुंचते हैं लास्ट में, ये देखो। ये अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है, एफ ए क्यू है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। आंसर अपने से भी लिख सकते हो, चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक फॉर्मेट होता है कि आप एफ ए क्यूज को डायरेक्ट डाल दो, ठीक है। एफ एस क्यू को क्या करो, डायरेक्ट डाल दो। एक फॉर्मेट होता है कि आप क्या करो, एफ एस क्यू को पूरा का पूरा अच्छे तरीके से डालो, देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। कैसे, देखो, द हिंदी रीडिंग, देखो सारा का सारा वेबसाइट हमारा जो होता है ना, ठीक है, हिंदी से ही स्टार्ट होता है और हिंदी पे ही खत्म। अ, इस वेबसाइट का क्या नाम था प्रॉपर, ये देखो, ठीक है, हिंदी रीडिंग डॉट इन, ये है होम पेज इसका। और रुको ध्यान से देखो, ठीक है, ये देखो, ये बिग बॉस पे लिखा गया कंटेंट है। इसके नीचे में अगर आप जाओगे, नीचे में चलते 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 चलते, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये एफएसक्यू को देखो, इसका तरीका कुछ अलग है। ये फ्रीक्वेंट, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। कैसा, कौन अच्छा लग रहा है आपको, फर्स्ट वाला फॉर्मेट अच्छा लग रहा है या फिर लास्ट वाला, कौन सा आपको फॉर्मेट अच्छा लगा, फर्स्ट की अभी वाला, फर्स्ट वाला, लास्ट वाला। लास्ट वाला देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, बट लास्ट वाला क्रिएट कैसे करते हैं मैं आपको बता दूंगा। सिंपल सा एकदम, एक छोटा सा प्लगइन है, उसको ऐड कर लो, ठीक है। और ऐसा करना बहुत आसान है, ठीक है। देखो, फर्क ये नहीं पड़ता, ठीक है, कि आप क्या करो डिजाइनिंग पे, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसलिए इसको यहाँ पर रखा है क्योंकि देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, इंगेजमेंट थोड़ा सा ये बढ़ता है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट इतना सा था, ठीक है, कि आपको एफएक्यू डालना ही डालना है किसी भी हालत में, ठीक है। अब दूसरा, टेबल ऑफ डेटा, देखो एक होता है टेबल ऑफ कंटेंट और दूसरा होता है टेबल ऑफ डेटा। होता है ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ठीक है, कि कंटेंट के बीच बीच में कुछ डेटा इंपॉर्टेंट आ गया तो उसका टेबल बना के उसको शो कर देते हैं, ठीक है, कि ये टेबल बनाते हैं, रो एंड कॉलम सेलेक्ट कर करके टेबल बनाते हैं, ठीक है। अभी कैसा, अभी आपने कभी भी ऐसा किया है क्या, टेबल बनाया है? कितने लोगों ने टेबल बनाया है, कितने लोगों ने टेबल बनाया है? देखो मन्नू जी ने टेबल बनाया है। अब बहुत लोग, ध्यान से सुनो, ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं जब टेबल बनाते हैं तो ये मैनुअली बनाते हैं। अच्छा, मैं टेबल दिखाने की एक बार कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। देखो मुझे प्रॉपर याद तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे कंटेंट में टेबल नहीं बनता है जनरली, ठीक है। बट फिर भी सबशिक्षा.com,
एक काम करते हैं, ठीक है, हिंदी रेडियो डॉट इन। चलो इस पे खोलते हैं, ठीक है। मैं भी मुझे एक कंटेंट याद आ रहा है जिसमें कि मैंने टेबल बनाया था। देखो सारे के सारे कंटेंट में टेबल बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है, कि डेटा है कि नहीं। बट एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर रहा तो बहुत बढ़िया, नहीं रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। हम्म। एक काम करते हैं, ठीक है, इसी में से कोई एक कंटेंट को, ये देखो, ठीक है, हाउ टू डाउनलोड, इसको बंद कर, अच्छा अरे यार मैंने काट दिया। अच्छा जो आया था अभी, जो विज्ञापन चल रहा है, ये देखो, ये जो चल रहा है, ठीक है, ये ऐड जो चल रहा है, ध्यान से सुनिए, ठीक है, सारे लोग ध्यान से सुनिए, अभी मैं बताता चल रहा हूँ, ठीक है, फिर बाद में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको बताना। ये जो ऐड चल रहा है, ये फेसबुक की तरफ से भी हो सकता है, गूगल की तरफ भी से भी हो सकता है। आई फाइनली इसको चेक करना है कि ये किसके तरफ से, तो यहाँ पे ये आई बटन दिख रहा है, गूगल के विज्ञापन, ठीक है। तो फाइनली तो अभी ये गूगल की तरफ से है, बट बहुत सारे ऐप में, ठीक है, जैसे कि मान लो कि कभी भी हम कोई भी ऐड लगाते हैं, ठीक है, तो ऑडियंस नेटवर्क का एक ऑप्शन आता है फेसबुक में, गूगल में, दोनों में, ठीक है। तो ऑडियंस नेटवर्क पे जब भी आप क्लिक करते हो ना, तो सेम ऐड आपका अलग अलग एप्लीकेशन पे भी दिखता है, ठीक है। जो शुरुआत में जो डिस्प्ले हुआ था वो ऑडियंस नेटवर्क का ही पार्ट था। दैट्स इट। चलो हटाओ, टॉपिक से थोड़ा सा भटक जाते हैं कभी कभी, क्या करें, एडवर्टीजमेंट का पूरा का भरा हुआ है, ठीक है। कहाँ गया, कहाँ गया, थोड़ा सा अगर मिल जाता है मैं दिखा देता आपको भी। रुक जाओ, मिल जाएगा, ठीक है, एक मिनट बस रुक जाओ, ठीक है। ये देखो, मिल गया, मिल गया, मिल गया। ये देखो, एक होता है टेबल ऑफ ए कंटेंट, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट ये होता है, ठीक है, इसका मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ पर हमें कोई भी रो कॉलम नहीं बनाने पड़ते, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। एक होता है कि आप प्रॉपर, ये देखो ये चीजें है ना, यहाँ पे क्या करना पड़ा हमें, पहले रो बनाना पड़ा, फिर कॉलम बनाना पड़ा, तो इसको कहते हैं टेबल ऑफ डेटा। अब ये टेबल ऑफ डेटा में मैं मान रहा हूँ, ठीक है, कि ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर ये डेटा नहीं, यहाँ पर तो कुछ शब्द भरे हैं, बट कई बार क्या होता है कि हम इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है ना, ठीक है, इसको हम टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट कि अच्छा लगे देखने में, इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही अच्छा लुक देगा आपकी वेबसाइट को, ऑडियंस को पढ़ने में मजा आएगा, एकदम पूरा का पूरा क्लियरिटी के साथ। बट कई लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, कि टेबल ऑफ डेटा खुद से बनाते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा मैनुअली करेंगे, क्या कि चले जाएंगे कंटेंट लिखने, ठीक है, फिर वहां पे रो सेलेक्ट कर रहे हैं, कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 रो 3 रो, फिर वन बाय वन कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, हमें नहीं करना होता है वो सब। चैट जीपीटी से जाओ, ठीक है, टेबल बनवा लो, वहां से टेबल कंटेंट कॉपी करो, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट करो, बहुत सिंपल, टाइम बचाता। देखो ये चीजें है ना, बहुत ही टाइम लेती थी पहले, बट अब यहाँ पर ये टाइम लेती ही नहीं है, ठीक है। बट लोगों को पता नहीं रहता है, वो मैनुअली काम करते हैं, बट मैं आपको सिखा दूंगा एक, ठीक है, कि कैसे किया जाता है एक्चुअली में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि एफएक्यू टेबल ऑफ डेटा इंपॉर्टेंट होता है। टेबल ऑफ डेटा हर कंटेंट में तो नहीं पाया जाएगा, बट जहां पाया जाएगा वहां पर जरूर दें, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या, उसके बाद होता है प्रॉपर कीवर्ड एंड टैग्स। प्रॉपर कीवर्ड आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए, ठीक है। देखो प्रॉपर कीवर्ड का कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना ले, उसका कीवर्ड डिफिकल्टी हम कितना सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कुछ बातें होती हैं, ठीक है, जो कि आपको बताएगी कि अच्छा इस कीवर्ड पे हम काम कर सकते हैं, इस पे काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर कीवर्ड उठाना है, प्रॉपर टैग्स उठाने हैं, ठीक है। अब टैग कितना, कहाँ, कैसे, क्या होता है अगर हम ज्यादा की टैग उठा लेते हैं, तो ध्यान से देखो, ठीक है। अगर आप अगर आप ध्यान से, अगर आप कीवर्ड या तो टैग बहुत ही ज्यादा उठा लोगे, ठीक है, तो उसको कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग। अगर कीवर्ड स्टफिंग हो गया, तो गाइस आपके कंटेंट पे प्रॉब्लम आ सकती है, जो आपने बहुत ज्यादा मेहनत करके लिखा होगा इतना वर्ड, ठीक है, और लास्ट में अगर मान लो जो टैग होता है ना, इसका लिमिट होता है कि आप कितना टैग डालोगे, तो 10 से 15, इसी के रेंज में रहना, ठीक है। कोशिश करना कि 10 टैग डालो, अगर मान लो कि और अच्छे अच्छे टैग्स मिल रहे हैं तो 15 तक जा सकते हो, बट इससे आगे मत बढ़ना, इससे आगे बढ़ोगे तो ये काउंट करेगा गूगल की कीवर्ड स्टफिंग हो चुका है। और एक बात और क्या, देखो एक लास्ट में एक टर्म आता है कीवर्ड डेंसिटी। सबसे पहले समझते हैं कि कीवर्ड डेंसिटी होता क्या है, ठीक है, छोटा सा कंटेंट है, छोटा सा एक पार्ट है, ठीक है। देखो कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है, मान लो कि आपने क्या किया, 100 वर्ड का कंटेंट लिखा,
अब 100 वर्ड में 10 बार आप अपने मेन कीवर्ड को क्या कर रहे हो, मेंशन कर रहे हो, तो इसका जो परसेंटेज निकल के आता है इसी को कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी। फॉर एग्जांपल ये लिखा गया है 100 वर्ड का कंटेंट है, ठीक है, 100 वर्ड का ये क्या है, पूरा का पूरा कंटेंट लिखा गया। अब देखो ये है हमारा पूरा का पूरा फोकस कीवर्ड, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अब हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को एज इट इज मैंने कितने बार लिखा है, कितने बार मैंने मेंशन किया है, गिनते हैं, ठीक है। एक हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पर 3 हो गया, फिर यहाँ पर 4 हो गया, फिर यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, 7 नहीं है, ये इसी का पार्ट है, ठीक है। और ये फाइनली ये 7 हो गया। तो ये 100 वर्ड का कंटेंट था, इसमें हमने प्रॉपर कीवर्ड को कितना बार मेंशन किया? कीवर्ड को हमने 7 बार मेंशन किया, एज इट इज 7 बार मेंशन किया, ठीक है। परसेंटेज निकाल लो, कितना होता है? 7%। तो ये जो 7% है ना, यही क्या बोलता है, कीवर्ड डेंसिटी, कि पूरा का पूरा कंटेंट में आपने एज इट इज फोकस कीवर्ड को कितने बार इस्तेमाल किया, यही जो होता है, यही परसेंटेज कीवर्ड डेंसिटी दर्शाता है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्या कि आप जो कोई कंटेंट लिखते हैं, ठीक है, तो कंटेंट में जो कीवर्ड डेंसिटी होना चाहिए, ठीक है, वो कोशिश करना कि 1% हो, ठीक है। ठीक है, मतलब कि अगर आप 100 वर्ड का कंटेंट लिखते हो तो कोशिश करो कि आपका जो फोकस कीवर्ड है बस एक ही बार मेंशन हो, इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। अगर इससे ज्यादा होता है तो क्या, इससे ज्यादा देखो जा सकते हो, 5% तक जा सकते हो, 5% के आगे जाओगे तो खतरा हो जाएगा। क्यों खतरा हो जाएगा? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो, अगर आपने एक से ज्यादा कीवर्ड डेंसिटी आपने 5 से ज्यादा कर दी, ठीक है, तो उसके बाद जो रेशियो होता है, उसके बाद जो रेंज होता है, वो आता है कीवर्ड स्टफिंग वाले रेंज में। एक्सेसिव कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे, दैट मीन्स कि 5% से ज्यादा इस्तेमाल करोगे, तो उसको एक टर्म दिया जाता है और उस टर्म का नाम होता है कीवर्ड स्टफिंग। इसका मतलब ये है कि आपने कीवर्ड को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, और ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, तो उसके कारण क्या करता है, गूगल पेनल्टीज लगाता है आपके कंटेंट पे। पेनल्टीज किस फॉर्म में लगाता है? आपको इंप्रेशन ही नहीं देगा, ठीक है, आपके कंटेंट को नीचे दबाएगा, ठीक है, आपके कंटेंट को कभी ऊपर आने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि देखो, गूगल को ये लगता है, सर्च इंजन को ये लगता है कि अगर आप ज्यादा कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, एक फोकस कीवर्ड को बार बार दोहरा रहे हो, तो गूगल समझता है कि कुछ स्पैमिंग चल रही है, ठीक है, स्पैमिंग चल रही है। और स्पैम को गूगल ऐसे भी प्रमोट नहीं करता है, चाहे ईमेल ले लो, चाहे कहीं भी ले लो, ठीक है। गूगल इसको हटाने का बहुत दिन से प्रयास कर रहा है, इसको सपोर्ट करता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कीवर्ड स्टफिंग करते हो, तो आप ये मान के चलो कि आप कंटेंट वाले फील्ड में स्पैमिंग कर रहे हो, और गूगल इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वो पेनल्टीज लगाएगा, ठीक है, और आपका कंटेंट कभी भी ऊपर नहीं आएगा। तो बहुत ही जब मेहनत से हम लिखेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ध्यान में रख के, ठीक है, कि हमारा जो टैग्स हो, ठीक है, ये 10 तक एकदम ये मस्त है, ठीक है, 10 वाला जो नंबर है ना, ये बहुत शानदार है, ठीक है, 12 हो सकता है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 15। उसके बाद फोकस कीवर्ड, जो कीवर्ड डेंसिटी है, कोशिश करो कि 1% हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मे बी ये 5% तक जा सकता है। तो अगर आपने इन दोनों रेशियो को, इन दोनों रेंज को ध्यान में रखा, तो कीवर्ड स्टफिंग से हमेशा बचे रहोगे, ठीक है, एंड दैट्स इट, इतना ही फोकस करना होता है हमें, ठीक है। तो बस ये सारी की सारी चीजें छोटी मोटी बातें हैं, अगर आप ध्यान में रखते हो तो दैट्स इट, इतना ही होता है कंटेंट राइटिंग में, ठीक है। आते हैं थोड़ा सा और बातें करते हैं, ठीक है, क्या कि यार अच्छा ये बताओ कि कीवर्ड डेंसिटी तो आपने बता दिया, बट सर ये बताओ कि क्या हम कीवर्ड डेंसिटी बार बार काउंट करने बैठेंगे क्या? नो। कीवर्ड डेंसिटी आपको गूगल बता देता है कि 1% हुआ, 2% हुआ, जब आप कंटेंट अपलोड करते हो ना, ठीक है, तो वहां पर सारी जो परसेंटेज है वो आपको बताई जाती है। और वहां पर आप देखना एक मीन्स की वहां पर जब कीवर्ड, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, चलो इसके उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, फिर मैं दिखा दूंगा। देखो, होता है यहाँ पर ये कि जहां पर आप कंटेंट पेस्ट करते हो, ठीक है, कंटेंट जहां पर अपलोड करते हैं, कंटेंट जहां पर लिखते हैं, तो उसके साइड में बहुत सारे ऑप्शन खुले रहते हैं ना, ठीक है, तो यहीं पर कोई एक ऑप्शन होता है जहां पर हमें बताया जाता है कि कीवर्ड डेंसिटी भैया 1% हो गया, 2% हो गया। तो आप गौर करना, कभी जब कीवर्ड 1% होगा तो गूगल बोलेगा बहुत बढ़िया, शानदार, अब इससे आगे मत जाओ, ठीक है। 2 करोगे तो रेड हो जाएगा, 3 करोगे और रेड हो जाएगा, 4 करोगे और ज्यादा रेड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे करोगे तो खतरा बढ़ते जाता है, इसलिए गूगल भी आपको क्या करता है, सजेस्ट करते जाता है कि भाई रुक जाओ, अब स्टॉप हो जाओ, ठीक है। तो देखो, इन सारे बातों का अगर आप ध्यान दे देते हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जो पूरी की पूरी मेहनत है वो रंग लाएगी, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने कॉन्स्टेंटली काम किया, तो लगभग 2-3 चीज और करने पड़ते हैं। जैसे कि आप कभी भी कोई कंटेंट लिखते हो, तो आप इसको इंस्टाग्राम में जरूर मेंशन करो शुरुआती दौर में, ठीक है। इंस्टाग्राम में अगर कोई कंटेंट डाल रहे हो, इंगेजिंग कंटेंट डाल रहे हो, तो उसके देखो, इंस्टाग्राम के सबसे पहले तो बायो में लगा दो, अटैच कर दो। कोई वीडियो अगर आप मिस की बना रहे हो,
उस वीडियो में उसका मेंशन कर दो, ठीक है, लिंक को मेंशन कर दो, कुछ भी मेंशन कर दो, जैसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखो ये एक लिखा गया था, अभी कंटेंट लिखा गया था, ठीक है, जैसे कि अ, क्या नाम है, जॉब वैकेंसी डॉट इन, ध्यान से सुनोगे समझ जाओगे, ठीक है। अब ये कंटेंट क्योंकि कल ही लिखा गया, अब सुनो, ये ट्रेंडिंग टॉपिक था, ठीक है, आपको भी पता था, मुझे भी पता था, बट मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने इस पे कंटेंट लिखा। अब यहाँ पर अगर कोई बंदा ठीक है, अगर रील्स बनाता, ठीक है, कि ऐसे फोटोग्राफ कैसे जनरेट करें, ठीक है, और रील्स बना के फिर ये मेंशन कर देता कि ऐसे फोटोग्राफ बनाने के लिए मैंने प्रॉम्प्ट लिस्ट तैयार किया है, अगर आपको लेना है तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करो, ठीक है। तो बहुत लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, ये क्लिकेबल पॉइंट है, और जैसे ही क्लिक करते हैं आपकी वेबसाइट में चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको देखना पड़ता है कि क्या रैंक कर रहा है, किसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बारे में अगर बातें कर रहे हैं तो उसके बारे में कंटेंट बनाओ इंस्टाग्राम पे और उसको मेंशन करो, ठीक है। तो जब आप कर देते हो तो देखो यहाँ पे लोग आते हैं मेरे वेबसाइट पे, कंटेंट अथी कॉपी करते हैं, प्रॉम्प्ट कॉपी करते हैं, ठीक है, प्रॉम्प्ट कॉपी करते हैं तो मेरा फायदा हो जाता है, यही तो मुझे चाहिए था, ठीक है, दैट्स इट। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है, और छोटी छोटी बातें हैं, यही सब बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। कभी भी कोई भी इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाओ तो कोशिश करो कि मेंशन जरूर कर दें, ठीक है। फेसबुक पेज अपलोड करो, फेसबुक पेज पे अपने हमेशा लिंक को अपडेट करो, ठीक है, कंटेंट को हर जगह डालो, ठीक है। जो भी फोटो बनाते हो पिंटरेस्ट में भी जरूर अपडेट करो, ठीक है। पिंटरेस्ट में कैसे अपडेट किया जाता है ये आपको एसईओ वाली क्लास में गोपीनाथ सर बताएंगे, ठीक है, इसके लिए आप चिंता मत करो, ठीक है। चल, तो बस आज के लिए बहुत बातें कर ली, ठीक है। ध्यान से सुनोगे तो फिर दो बार देख लेना, ठीक है, लेक्चर को सब समझ में आ जाएगा, बातें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं थी, ठीक है, बट सिंपल थी। बट हो सकता है आपने पहली बार सुन रखा हो तो मे भी कॉम्प्लेक्स लग सकता है, ठीक है। ओवरऑल कंक्लूजन के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्या कि कंटेंट की क्वालिटी, यूजर का एक्सपीरियंस, नेचुरल लैंग्वेज, रिलेवेंट कीवर्ड, ये चार पिलर है, ठीक है, और यही चार पिलर आपके कंटेंट को जबरदस्त बनाएंगे, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। छोटे मोटे जो काम है उससे आगे आप बढ़ते रहोगे, ठीक है। हाँ, बट ये होना चाहिए, नहीं है तो फिर आप मोनेटाइज तो कर लेता है सारे के सारे लोग, ठीक है, बट पैसा अर्न करने के बारे में मत सोचना। बट अगर आप ये काम कर रहे हो, ठीक है, तो गारंटी में बात करता हूँ, ठीक है, गारंटी में बता सकता हूँ कि आप जरूर अर्न करोगे, ठीक है, और अच्छा क्वांटिटी में अर्न करोगे, दैट्स इट, इतना ही होता है, ठीक है। अब चीजें और भी ज्यादा है, ठीक है, लाइक देखो, अच्छा ड्वेल टाइम वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको कल सिखाऊंगा, ठीक है, बट उसके बाद क्या चलेगा हमारा, इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग, और इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, कि कीवर्ड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तीन इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, ठीक है, एक कीवर्ड ओवरव्यू होता है, डोमेन ओवरव्यू एंड कीवर्ड गैप, यहाँ पर हमारे काम आता है कॉम्पिटिटर। देखो यार, मैंने हमेशा से आपको बताया, ठीक है, चाहे फेसबुक एडवर्टीजमेंट हो चाहे कंटेंट राइटिंग हो, अगर आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं आपको पता है तो गाइस आपको परेशान होने वाली जरूरत बात नहीं है, ठीक है। कॉम्पिटिटर को फॉलो कर लो, आप भी बढ़ जाओगे आगे, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि फर्स्ट पेज पे जितना भी कंटेंट आता है उसको क्या करो, आप पढ़ो, कॉपी करो, ठीक है। थोड़ा सा देखो इसने किस किस चीज को मेंशन किया, क्यों, देखो ध्यान से सुनो, एक कॉन्सेप्ट है हमेशा काम आएगा, अभी नहीं हर फील्ड में काम आएगा, ठीक है। देखो ये फर्स्ट पेज पे आ रहा है, दैट मीन्स कि इसने अच्छी खासी मेहनत कर रखी होगी। अब ये फर्स्ट पेज पे आ रहा है तो दैट मीन्स कि इसका जो कंटेंट राइटर होगा, इसका जो कीवर्ड फाइंड आउट करने वाला होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो बिगनर होगा, ठीक है, वो प्रोफेशनल होगा। वो क्या करेगा, ठीक है, वो प्रॉपर कीवर्ड को फाइंड आउट करता होगा। कीवर्ड फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, तो वो पूरे के पूरे तरीकों को मीन्स कि उसका काम ही होगा कि तुम कीवर्ड फाइंड आउट करके दो। अब गाइस आप ये बताओ कि एक बंदा, ठीक है, कीवर्ड फाइंड आउट करके दे रहा है, दूसरा बंदा उस पर कंटेंट लिख रहा है, दैट मीन्स कि पूरा पूरा प्रोफेशनल तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। अब जब पूरा प्रोफेशनल तरीके से उसने मेरे लिए काम कर ही दिया है तो क्यों ना उसी के कीवर्ड को इस्तेमाल कर ले, क्यों ना उसी के कंटेंट को हम इस्तेमाल कर लें अपने तरीके से, हो गया हमारा काम। तो मेहनत कॉम्पिटिटर ने की और फिर बाद में हमने भी उसका इस्तेमाल किया, बट कॉम्पिटिटर के साथ साथ आप हमेशा याद रखना कि आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आपने पूरा का पूरा मीन्स जो कंटेंट है उसको कॉपी पेस्ट कर लिया, ऐसा करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, करते चलोगे मस्त हो जाएगा, शानदार हो जाएगा, ठीक है। चलो, अच्छा यहाँ पर कुछ लोग, बर्फ पिघल जाएगी सर, बर्फ पिघल जाने दो, आज सारी छोड़ो हटाओ, नहीं बोलूंगा। अ, अ, समझ गया। अच्छा चलो, मैंने आपको अभी प्रॉमिस किया था कि एक वेबसाइट दिखाऊंगा, ठीक है। क्या सारे लोग रेडी हैं वेबसाइट देखने के लिए, एक बार ओके कर दूं तब मैं दिखा दूंगा।
चलो देखो, ध्यान से देखो। आपके सामने एक वेबसाइट पेश होने जा रही है और ये वेबसाइट एक माइक्रोनिस का बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। मे बी पहले मैंने आपको कभी दिखाया होगा, मुझे याद नहीं, ठीक है? बट अगर नहीं देखा है, प्लीज़ देख लो। इस पे नहीं ओपन करेंगे। रैंक मैथ का एफ-एंड-क्यू प्लगइन्स आता है वही, ठीक है? रैंक मैथ का एफ-एंड-क्यू प्लगइन्स आता है। सर्च करोगे रैंक मैथ एफ-एंड-क्यू प्लगइन्स आ जाएगा, ठीक है? चलो देखो, मैसेज्यूट.कॉम ये वेबसाइट ध्यान से सुनना, बहुत ही शानदार वेबसाइट है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देके आएगी, एक आइडिया भी आपको दे के छोड़ूँगा, ठीक है? देखो क्या, ये जब वेबसाइट स्टार्ट हुई थी, ठीक है? देखो अभी कितना सर्च होता है इस पे, मैं आपको दिखाता चलता हूँ, ठीक है? ये देखो, अभी लगभग इस पे बढ़ते रहता है, ठीक है? बढ़ते, घटते ऐसे रहता है, ठीक है? अभी कितना है? 481.4 के। ये जो वेबसाइट थी ना, सबसे पहले इसने क्या किया था, देखो मैं इसको शुरू से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, ठीक है? बट कभी टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं भी इसके अकॉर्डिंग काम करता। ये माइक्रोनी से स्टार्ट किया था। इसने सबसे पहले कैनवा पे काम करना स्टार्ट किया। कैनवा के सारे टूल्स के ऊपर हर एक छोटे से छोटे मीन्स की जो फंक्शन है, उसके ऊपर इसने क्या किया, कंटेंट लिखा। अब इसका आप देखो ये क्या है, ये किसका एग्ज़ाम्पल है? ये माइक्रोनिस का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? देखो इसको मैं थोड़ा-सा डाउन करता हूँ। इसका कंटेंट देखना, बहुत ही छोटा है, बट बट बहुत ही ज़्यादा मस्त है, ठीक है? क्यों मस्त है? ध्यान से सुनो। इसने पूरे के पूरे एक निश को उठाया और हर चीज़ को कवर कर डाला। आप कभी भी कैनवा से रिलेटेड कुछ भी सर्च करोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, फर्स्ट या तो सेकंड पेज पे इसका कंटेंट आएगा ही आएगा। स्टार्ट इसने कैनवा से किया था, ठीक है? फिर इसने और ज़्यादा इलस्ट्रेटर पे फिर आ गया, फिर फ़ोटोशॉप पे आ गया, फिर सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम ट्यूटोरियल्स बनाने लगा। ध्यान से देखिए कितना सिंपल टॉपिक है, इसको टॉपिक खोजने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? देखो हाउ टू टर्न ऑन व्हाइट मोड ऑन इंस्टाग्राम इन 7 क्विक स्टेप, ठीक है? 3 बेस्ट मेथड टू फाइंड फिल्टर ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है? और आते हैं नीचे और पिक्चर देखो गाइस, इसका पिक्चर देखो, ठीक है? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, एकदम सिम्प्लीफाई, एकदम मस्त, शानदार, ठीक है? अब आप यहाँ से एक आइडिया लेके जाओ, क्या? ये माइक्रोनिस का एग्ज़ाम्पल है। अब ये सेम काम आप कर सकते हो हिंदी लैंग्वेज में। हिंदी में अभी कोई नहीं कर रहा है, ठीक है? ऐसा तो कोई नहीं कर रहा है, कम से कम, ठीक है? वेबसाइट बनाओ, पूरा का पूरा ए टू ज़ेड इसको क्या करो, ठीक है? देखो बहुत छोटा-छोटा कंटेंट है, ठीक है? ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगेगा आपको। इसी के अकॉर्डिंग ए टू ज़ेड छाप दो, ठीक है? इसकी कॉपी पेस्ट कर लो। कॉपी पेस्ट अपने अकॉर्डिंग करना, चेंज करके करना, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, यहाँ पर आया है, ठीक है? और इसको इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, नहीं। इसने क्या किया है, पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखा है। पहले आप हिंदी में समझो, ठीक है? हिंदी में अपने कुछ शब्द डालो और ये टॉपिक के ऊपर आप एक कंटेंट लिखो। जितने टॉपिक को इसने कवर किया, सारे के सारे टॉपिक को आप कवर करना स्टार्ट कर दो गाइस। ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। देखो, माइक्रोनिस की एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है। क्या? थोड़ा-सा माइक्रोनिस को ग्रो होने में टाइम लगता है, ठीक है? माइक्रोनिस को थोड़ा-सा ग्रो होने में टाइम लगता है। इसका ग्राफ ना कुछ ऐसा बनता है माइक्रोनिस का, देखो। माइक्रोनिस का जो ग्राफ है बहुत ही शानदार ऐसे बनेगा, ठीक है? ये देखो। पहले आप क्या करोगे, पहले आप मेहनत करोगे इतना, रिज़ल्ट आएगा इतना, फिर मेहनत करोगे इतना, रिज़ल्ट आएगा इतना। धीरे-धीरे आपका मेहनत कम होते जाएगा और रिज़ल्ट एकदम भर-भर के आने लगेगा, ठीक है? तो ये है माइक्रोनिस का पूरा परफेक्ट ग्राफ और यही मेहनत का भी ग्राफ है गाइस, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है? मेहनत भी ऐसा ही होती है। पहले आपको दम भर मेहनत करना पड़ता है, रिज़ल्ट आएगा छोटा-सा, फिर मेहनत करोगे और रिज़ल्ट आएगा तो धीरे-धीरे मेहनत घटते जाएगा, रिज़ल्ट आते जाएगा बड़ा-सा। तो माइक्रोनिस हो या तो मेहनत हो, दोनों का ग्राफ ऐसे ही चलता है। सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, ठीक है? कोई नहीं बताएगा। तो आइडिया ये है, मज़ाक कर रहा था, ठीक है? हाँ, बट बात तो यही है भाई। चलो देखो, आइडिया ये है, ठीक है? कि आप क्या करो, हिंदी में एज़ इट इज़ कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है? आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ठीक है? सारे लोग भी अगर कंटेंट लिखोगे ना इसके तरीके से, ठीक है? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सारे लोग यहाँ पर रैंक करोगे। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इसी में सब है यार, ठीक है? सारे लोग एआई के ऊपर उठाओ, ठीक है? एआई टूल्स एक-एक करके सारे एआई टूल्स पे लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है? आप देखो इसकी ज़्यादा एफर्ट आपको डालना नहीं पड़ेगी। एआई ऐसा भी अभी हॉट टॉपिक है। अभी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक हो जाएगा ये, ठीक है? अभी से कवर करो, बहुत ही माइक्रो निश है बट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव निश है। एआई को कवर कर लो, कैनवा को कवर कर लो, इलस्ट्रेटर को कवर कर लो, इनको सारी की सारी चीज़ों को हिंदी में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दो। गाइज़ मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है? आप थैंक यू बोलोगे मुझे 1 से 2 साल के बाद, अगर आपने इस छोटे से निश पे काम किया तो, ठीक है? एआई को ज़रूर इंक्लूड करना, अच्छा खासा पैसा जनरेट करके देगा बट हाँ, मैंने बताया ना, ठीक है? कि मेहनत का एक ग्राफ होगा, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है?
कम से कम आपको ये कम से कम आँख मूंद करके 1 साल तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, अगर आप इस तरीके का रिज़ल्ट चाहते तो। और अगर एक बार आ गया, तो गाइज़ फिर मैं आपको बता दूँ, ठीक है? पैसे की कोई कमी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा पैसा बना के दे रहा है, देख रहे हो ये। इसका फ़ायदा जानते हो क्या है? इसका फ़ायदा यहाँ पर ये है ना, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें, ये सारी की जो कीवर्ड है, ठीक है? ये अमेरिका वाले लोग भी सर्च करते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड इसको सर्च किया जा रहा है, ठीक है? अब ऑल ओवर वर्ल्ड अगर सर्च किया जा रहा है, तो दैट मीन्स कि अगर मैं इसके ऐड पे कभी भी क्लिक कर दूँ, ये तो ऐड नहीं है, ठीक है? जो इस पे ऐड चल रहा होगा, ठीक है? अगर मैं इस पे क्लिक कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर चल रहा था, गायब हो गई, ये देखो। बहुत ज़्यादा पैसे इसको एक बार में मिल जाएँगे चुटकी बजाते हुए, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, ठीक है? चाहे आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जो करना है वो करो, ठीक है? बट स्टार्ट करो, माइक्रो निश से स्टार्ट करो और दम भर मेहनत करो। एक ही चीज़ पे लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, ज़रूर सक्सेस मिलेगा। और एक और फ़ॉर्मूला जो कि मैं भूल रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा थैंक गॉड कि याद आ गया, ठीक है? देखो, कोई भी कीवर्ड पे जैसे लिखोगे, ठीक है? कि हाउ टू मेक मनी, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ इस पे एक ही कंटेंट लिखा, नो, यहीं पे लोग फँसते हैं। एक कंटेंट लिख देते हैं तो और लगता है कि बाप रे! अब रैंक कर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक कीवर्ड पे थोड़े-थोड़े चेंज करते-करते आप क्या करो, 4 से 5 पोस्ट लिखो, कोई ना कोई रैंक करेगा, यही सबसे बड़ा एल्गोरिदम है। और इसी को क्रैक करना होता है कि एक कंटेंट आपने उठाया, ठीक है? इस पे अलग-अलग तरीके से आपने क्या किया, 4-5 पोस्ट लिख डाला। गाइस गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई ना कोई आपका हिट करेगा ही करेगा। ये अल्टीमेट फ़ॉर्मूला है, हर जगह काम आता है, हर सोशल मीडिया के लिए काम आता है। आइदर वो इंस्टाग्राम हो, आइदर वो फेसबुक हो, आइदर वो गूगल हो, पिंटरेस्ट हो, ठीक है? ईच एंड एवरीथिंग हर जगह काम आएगा, ठीक है? तो ये छोटी-मोटी बातें हैं, ठीक है? देखो ये सारी चीज़ें, कुछ-कुछ चीज़ें तो एक्सपीरियंस से आई है, ठीक है? और कुछ-कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करने से आई है, ठीक है? जैसे कि मैं इसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। आप क्या करो, ऐसी वेबसाइट खोजो, अपने अकॉर्डिंग भी खोजते रहो, ठीक है? खोजो, आइडिया लो, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें आपको आगे बढ़ेगी, ठीक है? एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट विथ एग्ज़ाम्पल। कौन से कॉन्सेप्ट को बताओ? लाइक लास्ट वाला कॉन्सेप्ट कि ये वाला कॉन्सेप्ट मैग्नीट्यूड वाला? चलो ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं जब टाइटल लिखूँगा ना, ठीक है? जब आपको टाइटल लिखना सिखाऊँगा, ठीक है जेनिफर? तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? कि टाइटल को चेंज करो, कंटेंट बदल जाएगा, टाइटल को चेंज करो, कंटेंट बदल जाएगा, ठीक है? तो एक टाइटल रहेगा, उसी को हम वेरिएशन करेंगे, उसी के और वेरिएशन करेंगे, तो यहाँ पर आप आराम से ग्रैब कर पाओगे, ठीक है? फिर वहाँ दिक्कत आएगी तो मुझे पूछना, ठीक है? और फिलहाल क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है? गला बैठा जा रहा है और आप लोग बैठ के सुन रहे हो। ये नहीं कि बोल दे कि सर छोड़ दो अब, छुट्टी कर दो। कौन-सा थीम यूज़ करें? कोई भी थीम यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? बस एक बार थीम पकड़ लिया, ठीक है? बस पकड़ लिया, उसी पे लिखते रहो, ठीक है? चलो गाइज़ आपसे बस एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है।